काल से शास्त्र जो है वो अधिकांश रूप से ओरल ट्रेडिशन से आ रहे हैं। ओरल ट्रेडिशन मतलब क्या? सुनना। अब जो बुक्स है वो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस 500-600 साल पहले आया, तब से बुक्स रेडीमेड हो गए, आसान हो गए। उसके बाद वो भारत में भी 2-2.5 साल पहले ही आया है, अमेरिका में। तो पहले बुक्स बहुत कम हुआ करते थे, तो अधिकांश लोग जो सीखते थे वो सुन के ही सीखते थे। और जो प्राचीन समय से चला आ रहा है उसको हम 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल में नहीं बदल सकते। तो जो अधिकांश स्पिरिचुअल नॉलेज जो होगा वो ओरल ट्रेडिशन से ही हम सीखेंगे। तो ऑफ कोर्स जो प्रभुपाद जी ने गीता लिखी है, आचार्य ने कमेंट्री लिखी हुई है, अभी भक्त अपने अपने गीता पे कुछ लिखते हैं आर्टिकल, तो अच्छा है। पर अगर गीता समझना है तो बेस्ट है कि ओरल और रिटन ट्रेडिशन को कंबाइन करो। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ गोल तेजी से गीता मुझे 1 महीने में पूरा गीता पढ़ के कंप्लीट करना है, वो गीता कंप्लीट हो जाएगा पर वो गीता का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं आएगा, और कंप्लीट बहुत कम अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा उसे। तो बेस्ट है कि आप गीता पढ़ो, और उस समय किसी भक्तों ने अगर सिस्टमैटिक गीता पर क्लासेस दी है, हर श्लोक पे क्लासेस दी है, तो वो क्लासेस सुनो और वो श्लोक पढ़ो। तो नॉट ओनली विल वी अंडरस्टैंड द गीता बाय दैट, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड द गीता। अरे ये श्लोक को ऐसे भी देख सकते थे, ये श्लोक को ऐसे पढ़ने सोचा ही नहीं था। तो क्या होगा उससे, कहानी जब होती है कहानियों में हम नेचुरली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो फिलॉसफी होती है उसमें हमारे कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम कनेक्ट करने लगते हैं, जब कनेक्ट करने की आदत हो जाती है, तो फिर हमको गीता स्टडी में भी रुचि आ जाएगा। पर पहले श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिस्टमैटिकली अगर कोई, अब हम भक्ति शास्त्र में क्लासेस सुनते हैं गीता पे, अच्छी बात है, पर क्या होता है भक्ति शास्त्र में कई बार वो सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रेशर होता है, और फिर उसके कारण क्या होता है टाइम लाइन में कुछ करना होता है। आपको मैं सुना है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट प्राप्त करना भी बड़ा मुश्किल है। और ये अच्छी बात है कि बुद्धिमत प्रौढ़ जी बताया कि जो सिस्टम बना है यहाँ पे आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है भक्ति शास्त्र पूरा करने के लिए। दैट्स गुड इन वन सेंस। पर क्या है कि हमें जो पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू गो थ्रू गीता स्लोली, और जितना हम गीता के, आई वोंट से मेमोराइजेशन इज नेसेसरी, पर जितना हम कुछ लोग मेमोराइज करते हैं, उनको कोट करते हैं, उनको अलग अलग संदर्भ में खुद इस्तेमाल करते हैं, देन द गीता विल स्टार्ट कमिंग अलाइव टू अस। तो कुछ अगर श्लोक होते हैं कि वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर उनसे हमें उनका और हम चिंतन कर सकते हैं। तो फॉर मी जो है कि देयर आर मेनी वर्सेस ऑफ द गीता विच दे आर नॉट जस्ट वर्सेस आई रिमेंबर, फॉर मी दोज वर्सेस आर लाइक पर्सनल फ्रेंड्स फॉर मी। तो कभी कभी वो श्लोकों को रिसाइट करने में, हमें वो श्लोक पता है, कई बार याद है, पर जस्ट आई जस्ट गेट सम जॉय इन रिसाइटिंग इट। इट्स लाइक किसी मित्र से मिलते हैं तो मित्र के सानिध्य में होने में आनंद आता है। तो उसे को कुछ नया बता रहा है, कुछ नया सीख रहा है, कुछ इंसाइट आता है, पर इंसाइट नहीं भी आएगा तो भी अच्छा है। तो आई थिंक क्या है कि हमें, जैसे हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं, हमारा संबंध होता है, जैसे हमारा हरिनाम से संबंध होता है, तो वैसे गीता भी कृष्ण ही है। गीता से भी हमें संबंध जोड़ना है। तो भगवान कहते हैं अधिष्यते च यमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेना इष्टस्यामिति मे मति। कि हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं मतलब क्या है, हमारे बुद्धि से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो अगर वो एक भक्तिमय भाव होता है स्टडी करने में, कि मैं ऐसे नहीं कि मैं बुद्धि से गीता को कॉन्कर कर लूँगा। तो अभी मैं कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में गया था, वो बाहर का पॉडकास्ट था, तो उन्होंने बोले मुझे इंट्रोड्यूस करते ही मास्टर द गीता। तो बोला कि द टीचिंग ऑफ द गीता इज दैट वी आर नॉट द मास्टर। तो हम कभी गीता को मास्टर नहीं करते हैं। क्या है कि ऐसे जब श्लोक भी याद करते हैं तो हमें ईश्वर भाव नहीं चाहिए, मुझे कितना ज्ञान है। वो गीता का श्लोक हमारे गुलाम नहीं है कि हमारे जीवा पे आने वाले हैं। क्या है कि हम श्लोक भी रिसाइट करते हैं तो क्या है, भगवान को याचना करते हैं कि आपका जो विजडम है वो आप मेरी जीवा से प्रकट करो, ताकि मैं एनलाइटन हो जाऊं, मेरे जीवन में वो ज्योति आ जाए ज्ञान की, और दूसरों के जीवन में भी आ जाए। तो वो सर्विस एटीट्यूड भी बहुत महत्वपूर्ण है गीता को समझना है। तो ओके, लास्ट क्वेश्चन।
तो कभी कभी क्या होता है, हमें समय नहीं होता है सही डिसीजन क्या है उसका विचार करने का। तो क्या हम उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते या अलर्ट नहीं होते, कैसे मन को ट्रेन कर सकते हैं? तो क्या है, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कुछ डिसीजन लेना ही होता है, तो तभी हम ले लेते हैं डिसीजन। पर अगर हमने बार बार देखा है कि ऐसी परिस्थिति में मैं गलत डिसीजन लेता हूँ, तो फिर ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि कोई कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उनको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अगर कुछ थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है तो अभी चलो अच्छा स्कीम रहता है, इन्वेस्ट कर लेते हैं। पर लाखों रुपए अगर इन्वेस्ट करना है और सारा लाइफ सेविंग इन्वेस्ट करना है, तो हम ऐसे कहीं ऐसे नहीं बोल तुरंत नहीं कर लेंगे। तो कुछ कुछ डिसीजन सिचुएशन के कारण आ जाते हैं और लेने पड़ते हैं, और कभी वो सही हो गए कभी गलत हो गए, उसको हम टाल नहीं सकते। पर क्या है कि कुछ अगर हमको पता है कि ऐसे मुझे डिसीजन लेना है और ये बड़ा डिसीजन है, तो पहले से प्रिपेयर करना है। तो कभी कभी हमको पॉज देना पड़ता है। पॉज देना पड़ता है मतलब क्या है कि मैं भी पहले वक्त में था, तो एक मेरे इंस्पिरेशन सीनियर टीचर थे, इंस्पिरेशनल थे मेरे लिए। वो बहुत सवालों का बहुत अच्छा जवाब देते थे, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलकर मैं भी जवाब देने लगा। तो एक बार उनको सवाल पूछा और वो बोले कि कैन यू मीट मी आफ्टर द क्लास, आई वुड लाइक टू टॉक विद यू प्राइवेटली अबाउट दिस क्वेश्चन। तो अभी क्या हो गया, सवाल पब्लिक था और उन पब्लिक ने आंसर ही दिया। फिर उनको पूछा कि आपने उनसे प्राइवेटली क्यों बात की, बोलने को कहा। तो उन्होंने कहा कि क्या है कि जो सवाल है ये थोड़ा सेंसिटिव है, तो वो क्यों सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब से वो क्या, और शायद मेरे जवाब से उचित हो जाएंगे, दूसरे लोग उचित हो जाएंगे, कि बेटर मैं इसको सेपरेट डील करूँगा। तो पॉइंट क्या है कि कभी कभी द बेस्ट डिसीजन इज टू पॉज। किसी सवाल पूछा है तो जवाब देना है, पर अगर जवाब से और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो पॉज करो। तो समटाइम्स हमें पॉज लाना पड़ता है हमारे जीवन में। पर जितना हम अगर साधना भक्ति अच्छे से करते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वक करते हैं, तो क्या होगा, तभी वो सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हमको धीरे धीरे ददामि बुद्धि योगम तम, जो बुद्धि योग भगवान की कृपा से आ जाएगी, जिससे कि हम वो और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी और सवाल हैं। तो कल सुबह हमारा आखिरी सेशन है, तो उसमें I'll speak for only about 20-30 minutes tomorrow। एक चांस से चॉइस के डिस्कशन में कमेंट करेंगे और we'll take these questions। और आपको जो सवाल भी होंगे तो हम वो कल सुबह दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम इस कठिन जगत में सही चुनाव करके सत्य और आप परम सत्य की अरी पा सकें। तो आज हम जो सीता अपहरण का जो प्रसंग है उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। कैसे चांस और चॉइस दोनों कैसे साथ में कार्य करते हैं, जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और किस तरह से जो सीता और लक्ष्मण दोनों की दृष्टि से दोनों की कुछ बुरी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी जो चॉइस है वो एक तरह से गलत चॉइस हो गया। और उसका परिणाम ऐसे हो गया कि अभी सीता अकेली रह गई है। और जैसे ही सीता को अकेले देखते हैं तो एक तरह तो रावण वहां पे आ जाता है। रावण उस समय तक अदृश्य होता है। अभी जो रावण है उसको शाप मिला है कि वह किसी स्त्री का, इफ ही फोर्सेस हिमसेल्फ, किसी स्त्री का उसे गैर व्यवहार करता है, खासकर शारीरिक रूप से, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी इसलिए उसकी पहली योजना होती है कि वो सीता को वास्तव में मना लेगा। और वह सोचता है, क्योंकि वो भौतिकवादी होता है, तो सोचता है कि सब भौतिकवादी ही होते हैं। और वो सोचता है, उसको पहले अपहरण करने का प्लान नहीं होता है, वो भी रेडी होता है, उसका पर प्लान भी होता है। प्लान ये क्या है, सोचता है कि अगर सीता को मेरा ऐश्वर्य कितना है, मेरी शक्ति कितनी है पता चल जाएगी, तो फिर वो ही खुद मेरे साथ आ जाएगी। कौन ऐसे
जंगल में छोटी सी कुटिया में रहेगा जब उसको एक बड़े महल में रहने का मौका मिलता है। तो अभी इसलिए वो क्या करता है, रावण की जो विचारधारा है, जो अभी है रावण असुरी है, वो सही है, पर क्या है कि जो असुर होते हैं, जो कोई कोई बहुत भयानक कार्य करते हैं, कोई बहुत घृणास्पद कार्य करते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि ये तो मानव है ही नहीं, तो हैवान है, ये तो जानवर है, ऐसे बोल के हम उनको पूरा एक ये अलग ही कैटेगरी में है, ये मानव है ही नहीं, इसे बोल देते हैं। पर क्या होता है, जो असुर भी होते हैं, जो बहुत ही भयानक कार्य करते हैं, वह भी एक तरह से हमारे जैसे ही इच्छा करते हैं, हमारे जैसे ही विचार करते हैं। पर क्या होता है, जो जो देवता और असुरों में मेन फर्क होता है कि देवता भी भौतिकवादी होते हैं, देवताओं को भी इच्छाएं होती है, पर जो डिजायर्स है उसके साथ बाउंड्रीज बहुत जरूरी है कि मैं क्या करना चाहता हूं और वो करने के लिए या क्या पाने के लिए मैं क्या करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर भी माता पिता चाहते हैं कि अपना बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो और वो पहला है और बच्चा पढ़ाई में मीडियोकर है, इतना अच्छा नहीं है, तो बार बार तू पढ़ाई करो अच्छी तरह से, तो फर्स्ट आ जाइए क्लास में। तो एक दिन वो बच्चा आता है, वो तो मम्मी डैडी मैं फर्स्ट आ गया क्लास में, बहुत अच्छा, शाबाश, कैसे किया तुमने ये? तो बच्चा बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत की और कंप्यूटर हैकिंग सीख लिया और मेरा जो प्रोफेसर है उसको कंप्यूटर हैक कर लिया और सारा क्वेश्चन पेपर से पहले ही प्राप्त कर लिए और सारे आंसर पहले से पता थे, तो मैं फर्स्ट आ गया। तो अभी क्या होगा, माता पिता बोले कि हाँ, इस तरह से फर्स्ट नहीं आना है तुमको, क्या है कि क्या प्राप्त करना है, और कैसे प्राप्त करना है। व्हाट ये है हमारे डिजायर से, व्हाट वी डिजायर, बट हाउ वी गो अबाउट इट, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अभी एक तरह से व्हाट ये डीमंस और गॉड्स, जो देवता और असुर जो होते हैं, उन दोनों में समान होता है, पर जो ये सेम होता है, पर क्या होते हैं, जो असुर होते हैं उनके बाउंड्रीज बहुत डिफरेंट होते हैं। असुर लोगों को कुछ बाउंड्रीज होते ही नहीं कई बार। तो अभी जब रावण आता है, तो यहां पे हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि एक है चॉइस और दूसरा है चांस। तो अभी चांस में क्या होता है, ये जो सीता के साथ हो रहा है वो उसकी तरह से अभी उसका कोई कार्य हो सकता है, उसमें कितना चॉइस है अब देखते हैं। पर ये चांस होता है, चांस में जो हमारे कंट्रोल के परे है, तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसे है, वो चांस नहीं है, उसका कुछ इविल कॉन्स्पिरेसी है, उससे वो कार्य कर रहा है। तो अभी कैसे है कि यहां पे रावण सोच रहा है कि मैं सीता को मना लूंगा, बटा लूंगा उसको। तो फिर वो क्या कर, पहले अगर मैं पहले बोलूंगा कि मैं असुर हूं, तो फिर सीता चाहे सहम जाएगी, कि मानव को असुरों से भय होता है, राक्षसों से भय होता है। अभी असुर और राक्षस ये एक नहीं है। असुर ये एक मानसिकता है और राक्षस ये एक योनि है। तो असुरी मानसिकता मानवों में भी हो सकती है, जो राक्षस है वो असुरी प्रवृत्ति के साधारणता होते हैं। तो जब वो आता है, पहले वो सोचता है कि अभी किस प्रकार का रूप मैं लूं जिससे कि सीता मुझे देखकर वो चिंतित या विचलित नहीं हो जाए। क्या है कि वो तो इसे सोचता है मैं साधु का एक रूप लेता हूं। तो क्या है कि जंगल में साधु तो होते ही है और साधु इधर उधर जाते रहते हैं, अनेक रूप से आ सकते हैं। तो एक तरह से साधु का उसमें कोई भाव नहीं है, पर साधु जो है, वो सेज जो है, ऋषि जो है, वो क्या है, जंगल में सबसे एक तरह से अनसस्पिशियस दिखने वाला कैरेक्टर है। तो इसीलिए वो रावण क्या करता है, जो साधु का
रूप लेता है। रावण भी एक तरह से काम रूपी है, मरीच भी काम रूपी है। तो रावण जो साधु का रूप क्यों लेता है? क्योंकि वो सबसे अनसस्पिशियस है। पर अनसस्पिशियस ही नहीं है, उसका एक और भाग आता है, आगे देखते हैं। तो फिर वो आता है और जब सीता देखती है उसको, तो सीता कहती है, वो प्रणाम करती है साधुओं को देखे, और वो कहती है कि आप बैठे यहाँ पे, अभी राम और लक्ष्मण आ ही जाएंगे और फिर हम आपका जो है आपका स्वागत प्रॉपर्ली करेंगे, आपको अतिथि के रूप में हम आपको अन्न वगैरह हम सर्व करेंगे। वो अकेली है तो इसलिए रुकते रुकने को बोलती है। तो जब सीता थोड़ी अभी भी रेस्टलेस है, क्या हुआ है, लक्ष्मण राम अभी तक क्यों नहीं आए हैं, ये सोच के विचार कर रही है, तो थोड़ी वो इधर उधर जा रही होती है। तो उसको जब देखता है तो रावण ने जो भी सुना है शूर्पणखा के बारे से, सीता के बारे में, वो सीता को देखकर और पूरी तरह से मोहित हो जाता है, ताकि मुझे सीता को तो प्राप्त करना ही है। और फिर तभी वो, अभी मैंने बताया दोनों वाल्मीकि रामायण में जो है वो लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है, तो दोनों तरह से देखेंगे। तो अगर मान लीजिए लक्ष्मण रेखा है, वो बाकी खास करके तुलसी रामायण में वगैरह बताया है। तो अभी होता क्या है कि सबसे पहले रावण का जो भाव है वो कहता है कि वो सीता के सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है, कामुक और हो जाता है। तो तभी वह सीता को अभी अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो अभी वो सीता का जो सुंदर रूप है उसका वर्णन करके एक तरह से उसको फ्लैटर करने का प्रयास करता है कि अभी जब भी इस तरह से कोई रोमांटिक भाव होता है तो उसमें कोई पुरुष स्त्री के उसके रूप को बोल के उसको प्रेज करता है, तो वो नॉर्मल इसमें होता है, पर ये तो एक साधु के रूप में है। तो सीता सहम जाती है, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो तभी एक तरह से रावण क्या होता है, वो साधु के रूप में होता है, पर सीता का सौंदर्य देख के वो भूल जाता है कि साधु के रूप में हो, और वो सोचने लगता है कि सीता का सौंदर्य इतना है, मुझे सीता चाहिए। और जब वो इतना सीता की सौंदर्य की स्तुति कर रहा है और सीता उसके ओर ध्यान नहीं दे रही है, उसका फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो फिर तभी क्या करता है, वो बताता है मैं कौन हूं, मैं रावण हूं, मैं लंकापति हूं, मेरी सोने की लंका है। तभी इंग्लिश में शब्द होता है कि गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर मतलब क्या है, एक्चुअली वो लिटरल शब्द होता था पहले, कि जो कैलिफोर्निया में वगैरह कई जगह पे ऐसे जब गोल्ड मिल जाता था कि यहाँ पे गोल्ड ऐसे बदल जाता था, तो क्या होता है कि वो बोलते कि यहाँ पे आप डिगिंग करोगे तो गोल्ड मिल जाएगा। तो वो लिटरल से भी अर्थ हो गया है कि जो सिर्फ कोई रईस व्यक्ति है, उसी से बहुत अमीर व्यक्ति है, उससे संबंध जोड़ेंगे जिससे कि उसको हमको बहुत पैसा मिल जाए। तो अभी ये जो भाव होता है, अभी ये रावण उसको गोल्ड डिगिंग नहीं कर, गोल्ड उसके सामने बहुत है, तो वो खुद एक प्रस्ताव लेके आता है, बोलता है कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरी इतनी शक्ति है, मेरे देवताओं को हरा दिया है, मैंने ये कर दिया है। अभी जब हम बात कर रहे होते किसी से, तो हम जो बोल रहे हैं उसका दूसरे पे क्या परिणाम हो रहा है वो हम देखते हैं। तो क्या ये व्यक्ति सकारात्मक हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है। तो अभी सीता जो होती है, सबसे पहले उसको ये वो सरप्राइज होता है, फिर शॉक होता है उसको, पर जब वो देखते हैं कि सकारात्मक, रावण देखते हैं सकारात्मक कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा है, तो फिर वो सोचता है ये क्या, क्यों नहीं बात मेरी मान रही है। तो अभी क्या होता है कि साधारणतः कोई लड़का किसी लड़की को इंटरेस्ट कर जाता है, प्रपोज कर जाता है, तो उसके सौंदर्य को प्रेज करेगा, खुद के ऐश्वर्य को प्रेज करेगा कि बढ़ावा का बड़ा है। पर अगर फिर भी वो फेवरेबल होते, सोचेंगे क्या ये लड़की किसी और में इंटरेस्टेड है क्या, तो किसी और में इंटरेस्टेड है तो क्या उसकी निंदा करेगा, तो उसको ट्रैश द कंपटीशन। तो मैं सोचते कि क्या ये राम से आ सकते हैं इतनी, तो फिर वो राम की निंदा करने लगता है, कहते हैं कि तुम तो इतनी सुंदर हो और ये राम ने क्या किया है तुम्हारे लिए, तुम राजकुमारी हो, तो
उसने तुम्हें जंगल में रखा है, तुम्हें इतनी तपस्या करने को लगा रही है, उसके पीछे तुम अपना जीवन, अपनी जवानी, अपना सौंदर्य क्यों गवा रही हो? तो ये बिल्कुल निकम्मा है। तो अभी जो सीता का सरप्राइज होता है, ये कौन, ये क्या आ गया, ऐसे कैसे बोल रहा है, फिर से शॉक होता है, फिर उससे एंगर आने लगता है। जब वो राम की निंदा करने लगता है तो सीता क्रोध हो जाती है और वो कहती है कि हे रावण, अभी राम है नहीं तो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये राम आ जाएगा तो तुम जीवित भी नहीं रहते लोगों के सामने। जब ऐसे बोलता है तो रावण और क्रोधित हो जाता है। और अभी ये सारा जो प्रसंग है, दिस इज ओनली फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण, जहाँ पे लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। तो जब रावण देखता है कि सीता बात मान ही नहीं रही है, तो फिर वो क्या करता है, सीता की ओर दौड़ के आता है, सीता को पकड़ने के लेता है, अपहरण करने के लिए। अभी ये ये हो रहा है। अभी लक्ष्मण रेखा जो होते हैं उसमें भी उस तरह से घटना हो रही है, पर उसके पहले कुछ होता है कि भी क्या होता है कि साधारणतः जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, मैं किसी के प्रति अच्छा करूंगा तो उस व्यक्ति ने भी मेरे प्रति अच्छा करना चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूंगा तो मेरी अपेक्षा होती है कि वो भी मेरे साथ कुछ अच्छा करे। तो अगर मैं उसके प्रति कुछ अच्छा करता हूं और वो मेरे साथ बहुत छोटा अच्छा करता है तो भी हमको लगता है ये क्या हो गया। पर अगर वो कुछ प्रतिसाद देता ही नहीं है, हमने उनके लिए बहुत कुछ अच्छा किया और बाद में मिलते हैं तो ऐसे एक्नॉलेज भी नहीं करता है कि हमने उनके लिए कुछ किया है, तो हमें और दुख होता है और शॉक होता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और वही व्यक्ति हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है। हम किसी के लिए बहुत मदद करते हैं, बहुत उनके लिए कुछ करते हैं, उस व्यक्ति लिए करते हैं, और फिर वही हमारे साथ दगा देता है, हमारे साथ विश्वासघात कर देता है। तो फिर उससे क्या होता है, वास्तव में न केवल उस व्यक्ति से श्रद्धा चली जाती है, कभी कभी हमारी खुद से भी श्रद्धा चली जाती है कि मैं क्या लोगों को जज कर सकता हूँ क्या। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है, सारे लोगों से ही श्रद्धा चली जाती है, मानवता से ही श्रद्धा चली जाती है, कोई भी अच्छा व्यक्ति है ही नहीं। तो एक यूरोपियन फिलोसोफर को कहा था कि आई लव ह्यूमैनिटी, इट इज जस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई कैन नॉट टॉलरेट। तो मैं मानव पीढ़ी से प्रेम करता हूं, मानव को सहन नहीं कर सकता। तो भी क्या है, आई लव ह्यूमैनिटी बोलने में कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ बोलना है, कुछ सैक्रिफाइस, कुछ कॉस्ट नहीं है उसका। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि जब रावण वो भी एक साधु के रूप में आया है वहां पे, तो वो सीता से कहता है, सीता कहती है आप रुक जाओ कुछ समय के लिए। तो रावण सीता के करीब आने का प्रयास करता है और लक्ष्मण रेखा से वो रोका जाता है। तो फिर वो सोचता है कि अगर सीता को ले जाना है तो किस तरह से ले जाना है। तभी ये सारा कब हो रहा है, पहले हो रहा है। तो तभी होता कैसे है कि वो कहता है कि मुझे अभी भूख लगी है, तो जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, लेकिन आप कुछ समय के लिए रुक जाओ, अभी मेरे पति आएंगे ही अभी, फिर वो आपको परोसेंगे। कि बोले कि मुझे भूख लगी है और तुम अगर मुझे भूखा छोड़ दोगी तो इससे बड़ी आपत्ति हो जाएगी, तुम्हें पाप लग सकता है। और क्या तुम चाहती हो कि तुम पर, तुम्हारे परिवार पर एक साधु का शाप लग जाए। तो अभी क्या हो रहा है, सीता का एक सेवा भाव है, और वो सेवा भाव जो है, जो किसी का अच्छा कार्य करने का जो टेंडेंसी है, उसी को रावण एक्सप्लॉइट करता है। इस कल मैं बता रहा था कि सीता के मन में पहले से थोड़ा गिल्ट था कि मेरे कारण अभी राम खतरे में है, मैंने उनको बोला कि आप जाओ वहां पे। तो अभी
मेरे कारण अगर कुछ शाप मिल गया ऋषि मुनि को, अभी जो साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको शांत रहना चाहिए, और साधारणतः शांत रहते हैं, पर कभी कभी वो शाप भी दे देते हैं। तो मुझे मेरे कारण भी एक समस्या आ गई, और समस्या तो नहीं आनी चाहिए, ये सोच के सीता क्या करती है, सीता वो लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाती है। अभी क्या होता है कि उसका जो भाव है वो साधु की सेवा करने का ही भाव है, अपने परिवार का संरक्षण करने का ही भाव है। और जैसे ही वो बाहर आ जाती है तो फिर रावण उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पे भाव क्या है कि सीता जो है वो कुछ अच्छा कर रही है, वो सोचे कि मैं कुछ साधु की सेवा कर रही हूँ, पर उसी में हो क्या जाता है, रावण जो है वो उस समय उसी का उपयोग करके, दुरुपयोग करके उसी को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पे कैसे है कि जब हम चॉइस कर रहे हैं तो हमें वी नीड टू बी गुड, हमें अच्छा होना है, पर बीइंग गुड इज नॉट इनफ। गुड के साथ हमें श्रूर भी होना है। श्रूर मतलब कनिंग नहीं, हमें धूर्त नहीं बनना है। श्रूर मतलब क्या है, हमें लोगों के जैसे दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके परे देखना भी हमें सीखना चाहिए। श्रूर मतलब क्या, परसेप्टिव। परसेप्टिव मतलब कि अभी ये एक तरह से, श्रूर मतलब डिसेप्टिव नहीं है कि हम एक बोल रहे हैं और दूसरा कर रहे हैं, पर दूसरा जो बोल रहा है वैसे सही में है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। तो अभी इसमें एक तरह से जो सीता का अपहरण होता है उसमें सीता का दोष नहीं है। जब किसी के साथ बुरा हो जाता है तो कभी कभी विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, इसके साथ बुरा होता है, तुमने कुछ गलती की हुई, तुमने कुछ किया होगा जिसके कारण से ऐसे तुम्हारे साथ हो गया। तो वो नहीं है कि जिसने बुरा किया है उसी ने बुरा किया है, पर साथ साथ हम जिस जगत में जीते हैं तो क्या होता है कि इसमें बुरे लोग होते हैं, और अगर बुरे लोग हैं तो उनसे चौकन्ना रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका दो तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी यहाँ पे क्या है कि कोई कह सकता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ बुरा हो गया, मेरा चॉइस अच्छा था, मैंने अच्छा करना था मुझे, पर फिर भी बुरा हो गया, ये सत्य है। तो अभी कैसे है, इसमें फर्क ऐसे है कि जो एजुकेशन होता है, चिल्ड्रंस एजुकेशन जो होता है खास करके, तो एजुकेशन में दो प्रकार के फिलॉसफी है। जब हम शिक्षण देते हैं तो हमें क्या शिक्षण देना है बच्चों को, कि जो एजुकेशन क्या बताना है कि द वर्ल्ड एज इट शुड बी, कि दुनिया कैसे होनी चाहिए। मतलब क्या, आप सत्य बोलो, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। वर्ल्ड एज इट शुड बी और द वर्ल्ड एज इट इज। कि लोग झूठ बोलते हैं, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल देते हैं। तो बच्चों को हमें क्या सिखाना है, वर्ल्ड एज इट शुड बी और वर्ल्ड एज इट इज। तो एक तरह से हमें अगर सिर्फ वर्ल्ड एज इट शुड बी सिखाएंगे, सच्चे बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी से जोर से नहीं बोलना चाहिए, कभी कुछ से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, पर उससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हो जाए तो एक वो इतना आइडियलिस्टिक हो जाएगा कि असली जगत में वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। कि पर अगर हम बच्चे बोलेंगे सब लोग झूठ बोलते ही है, तुमको भी झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलो पर मुझसे कभी झूठ मत बोलो, ऐसे नहीं होने वाला है। तो सिर्फ वर्ल्ड एज इट इज बताएंगे तो क्या होगा, वो जो बच्चा है वो बिल्कुल हम कह सकते अमोरल बन जाएगा। अमोरल मतलब क्या है, सही गलत की कुछ परवाह ही नहीं करेगा, ये भी अच्छा नहीं है। तो अभी क्या है कि साधारणतः हम अपेक्षा करते हैं मैं अच्छा करूंगा तो कोई मैं दूसरा व्यक्ति मेरे साथ अभी अच्छा करेगा, ये अपेक्षा है और ये साधारणतः सही है ये। पर कभी कभी मैं कुछ अच्छा करना चाहूंगा और उसके बदले में दूसरा मेरे साथ कुछ बुरा भी कर सकता है। ये संभावना जो है ये हमेशा होती है और ये संभावना को हमें स्वीकार करना है और वी हैव टू फैक्टर इट इन। जब मैं कार्य कर रहा हूं तो अभी कोई मान लीजिए
आपको पता है बुल फाइटिंग नाम का एक स्पोर्ट होता है, खासकर ये यूरोप में होता है, अमेरिका में टेक्सास में भी होता है। तो कोई ऐसे ऐसे बुल होता है, वो बैल होता है, बड़ा खतरनाक होता है, खौफनाक होता है। और अभी बुल फाइटिंग के रिंग में किसी को डाल दिया है, और वो जो बैल है तेजी से उसके ओर दौड़ते हुए आ रहा है, और ये व्यक्ति कहता है अरे मैं तो शाकाहारी हूं। तो अभी शाकाहारी होना अच्छा है, पर शाकाहारी होने से वो बैल आप पे आक्रमण नहीं करेगा, ऐसे नहीं होने वाला है। ये दोनों अलग हैं। तो ये पॉइंट यहां पे क्या है कि आवर गुडनेस इज नॉट ऑटोमेटिकली अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर्स विकेडनेस। कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं इसका मतलब नहीं है कि इस जगत में क्रूर व्यक्ति नहीं है, धूर्त व्यक्ति नहीं है, बुरे व्यक्ति नहीं जो मेरे अच्छाई का दुरुपयोग करेंगे। तो अभी क्या होता है, जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो तभी हमारे काम, जो हम यहाँ पे बोले चॉइस और चांस की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे, तो जो हमारा चॉइस है, जो राइट चॉइस जो होता है, उसमें केवल हमें नैतिक रूप से मैं सही कर रहा हूं वो जरूरी समझना। अभी महाभारत में धर्म जो है उसको दो तरह से बताया गया है। एक है धर्म नैतिक रूप से, पर एक है व्यवहारिक रूप से। ऑपरेशनल मतलब क्या है, जिस परिस्थिति में जो जरूरी है वो करना चाहिए। तो व्यवहारिक रूप से मतलब क्या है कि जैसे गीता में बताया गया है कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवा प्रथा। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बिजनेस में कोई भी, बाकी सब दुकानदार बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, तो क्या है, सब अगर वैसे बोल रहे तो हमें भी शायद वैसे बोलना पड़ेगा। वो अच्छा नहीं है, पर क्या है, धर्म जो है, अगर हमें ऑपरेशनली जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पे हमें शुरूर भी होना जरूरी है। तो अभी जो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे क्या सीता का वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आना, क्या वो गलत था? एक तरह से सेवा भाव से था। कल मैं आज सुबह मैंने एक क्रॉनिक बताया, 3 तरह से हम देखते हैं क्या सही गलत, क्या 3 क्या थे वो? आइस। तो क्या है? इंटेंट, कंटेंट, इफेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया और उसका क्या परिणाम हुआ। तो इन दोनों से क्या है, क्या सही और क्या राइट या रॉन्ग है, वो फैसला होता है। तो सही गलत क्या है अगर वो समझना है तो इन तीनों चीजों को हमें देखना जरूरी है। तो अभी इस जगत में क्या होता है, कभी कभी लगता है मेरा उद्देश्य तो अच्छा था, पर उद्देश्य अच्छा हो सकता है पर उससे क्या होता है, कोई हमारा हमें गैर फायदा ले सकता है हमारा। तो इंटेंट अच्छा होगा पर जो कंटेंट भी महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, अभी हम उनको पैसे से मदद कर देते हैं, पर मान लीजिए वो क्या है, वो शराबी है और वो पैसे लेके और शराब पीता है और बीमार हो जाता है और दुर्व्यवहार करता है। तो क्या है, हमारा इंटेंट अच्छा है और किसी को पैसा देना, कंटेंट एक मदद करना अच्छी बात है, पर क्या उसका इफेक्ट खराब हो रहा है। तो अभी एक बार इफेक्ट खराब हो गया तो हमको समझ गए, तो कह सकते हैं कि अभी ठीक है, पर दूसरी बार भी अगर वैसे ही होने की संभावना है, तीसरी बार भी वैसे ही होने की संभावना है, तो तभी क्या है, वो वैसे ही कार्य करना, वो कंटेंट भी गलत हो जाएगा। तो अभी सीता जब वहां से बाहर आ गई, तो यहाँ पे तो वो बाहर आ गई, उसका इफेक्ट जो था अभी वो बैड था, इंटेंट जो था वो गुड था। अभी जो कंटेंट जो था, सीता का इंटेंट क्या था, मुझे साधु की सेवा करनी, या कम से कम मुझे मेरे परिवार पर साधु का शाप नहीं चाहिए। इफेक्ट क्या होगा, वहां पे अपहरण हो गया। तो अभी वहां पे जो कंटेंट था, अभी वो सही था या गलत था। तो एक तरह से किसी साधु की सेवा करना ये अच्छी बात है, जिसे गुड कह सकते हैं। पर क्या है, अभी वो जंगल में है, वो अकेली है, उसको लक्ष्मण ने बोला है कि लक्ष्मण रेखा के बाहर, तुम इस रेखा के बाहर मत आओ, और अकेले खतरा हो सकता है। तो
क्या है कि ये इसमें कुछ हद तक अच्छा भी है, सही, कुछ हद तक गलत भी है। तो अभी इसमें क्या होता है कि हमें ये अच्छी तरह से समझना है कि जो जो मैं बताया था, धर्म की बात कर रहा था, धर्म ये केवल एक मॉरल प्रिंसिपल नहीं है। जो खास करके अगर हम महाभारत का विश्लेषण करते हैं तो क्या है, धर्म एक निसर्ग का ऑपरेशनल प्रिंसिपल है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेक दिस वन पॉइंट एंड देन वी विल कंक्लूड। हम आज काफी समय दे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो अभी कैसे है, 3 चीजें हैं। एक है प्रकृति, दूसरा है संस्कृति, और तीसरा है विकृति। तो प्रकृति का मतलब क्या है, निसर्ग। अभी एक तरह से धर्म का अर्थ क्या है कि जो जहां भी है वहां पे उचित व्यवहार करना, ये धर्म है। अभी लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि अगर हम रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं तो क्या है कि अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना, ये वहां का धर्म है। मतलब क्या है, हम किसी भी लार्जर कलेक्टिव में आते हैं, तो कलेक्टिव मतलब कोई और बड़े इस यूनिट में आते हैं, तो क्या है उसके अनुसार हमारा कोई धर्म बन जाता है। तो अभी मान लीजिए अभी इस क्लास में आए हैं, तो अगर क्लास में आए हैं तो आपका भी धर्म क्या है कि ध्यानपूर्वक क्लास सुने। पर क्या है, साथ साथ आप एक परिवार के भी मेंबर हो और आपके परिवार से अर्जेंट फोन आ जाता है या अर्जेंट मैसेज आ जाता है, तो फिर क्या है, वो फोन उठाना भी एक कर्तव्य है। तो कभी कौन सा कर्तव्य महत्वपूर्ण है वो देखना पड़ेगा। पर पॉइंट ये है कि जब हम किसी लार्जर कलेक्टिव में होते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ अपेक्षा हमसे होती है और वो हमारे लिए कुछ करता है। तो अभी दिस इज अ स्लाइटली टेक्निकल कॉन्सेप्ट, पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हम यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम कुछ लार्जर कलेक्टिव में होते हैं। कलेक्टिव मतलब कोई बड़ी यूनिट में होते हैं। तो अभी आप ध्यानपूर्वक सुन रहे, आप फोन बंद रख रहे, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये आपका धर्म है। पर अगर यहाँ पे मैं वो कलेक्टिव को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरा भी कुछ धर्म है कि मैं ऐसे कुछ बोलूं जो अर्थपूर्ण है। तो मैं ऐसे कुछ बोलूं, अगर मैं चाहता तो आई शुड बी स्पीकिंग समथिंग वर्थ पेइंग अटेंशन टू। तो जब दोनों तरह से होता है तो दोनों तरह से, एक है इंडिविजुअल का कलेक्टिव की ओर धर्म और दूसरा है कलेक्टिव का इंडिविजुअल की ओर धर्म। तो अभी जो पहला भाव है ये भगवद गीता के 2.7 में आता है। क्या है, अर्जुन पूछता है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो मेरे लिए सही कार्य क्या है। और जो दूसरा भाव है ये 4.8 में आता है, जब भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो बता रहे हैं वहां पे जो धर्म संस्थापन मतलब क्या है, मैं वो कलेक्टिव को फिक्स कर रहा हूं। जब राजा शोषण कर रहा है, मान लीजिए हम टैक्स भर रहे हैं, हम टैक्स भरना ये हमारा धर्म है। पर अगर टैक्स भर रहे हैं तो फिर सरकार को सुविधा देना, नेसेसिटीज यूटिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सरकार का धर्म है। तो धर्म की ग्लानि दोनों तरह से हो सकती है कि जो इंडिविजुअल कलेक्टिव के लिए कार्य न करे या कलेक्टिव इंडिविजुअल के लिए कार्य न करे। तो दोनों तरह से अगर धर्म नहीं होता है तो उसको फिक्स करना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे मतलब क्या है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो दोनों तरह से जब अच्छी तरह से होता है, तो अभी हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। पर अभी अमेरिका में ऐसे हो गया है कि जो करंट सरकार जो है थोड़ा वो इमिग्रेशन के काफी खिलाफ हो गई है। तो इसीलिए कोई भी प्रदेश से आता है, वो थोड़ा सा भी ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको तो वीजा ही कैंसिल कर देते, थोड़ा आर्बिट्ररी हो गए। तो अभी क्या है, कभी कभी ऐसे हुआ है किसी का एक ट्रैफिक टिकट उसको 10 साल पहले लगा है और अभी वीजा रिन्यूअल हो जाता है, उसका वीजा कैंसिल कर देते हैं। तो अभी क्या है, इसके खिलाफ वहीं पे कोर्ट में वो केसेस वगैरह हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। पर पॉइंट ये है कि अगर सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है तो फिर क्या है, वो गलत है, उसको फिक्स करना जरूरी है। पर साधारणतः दोनों तरह से अगर धर्म होता है
तो उससे अर्थ आता है। अर्थ का मतलब संपत्ति ही नहीं है, अर्थ का मतलब वैल्यू है। अभी अगर आप इस क्लास में आते हो, आप जो बोला गया वो ध्यानपूर्वक सुनते हो, और मैं ऐसा कुछ बोलता हूं जो अर्थपूर्ण है, तो जो कुछ मीनिंगफुल है, तो फिर से क्या होगा, आपको लगेगा मैंने कुछ सीखा। इस समय वो समय अच्छी तरह से गया, हिंदी में, ऑर्डिनरी हिंदी में पैसा वसूल हो गया। तो अभी पॉइंट क्या है कि धर्म से अर्थ आता है। अगर हम ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कर रहे हैं और जो ट्रैफिक अच्छी तरह से चल रहा है, जो पुलिस है वो बराबर सिग्नल संभालते हैं, तो क्या हम आराम से अच्छी तरह से हम ट्रैवल कर सकते हैं स्मूथली। सो अभी धर्म से अर्थ आता है, पर क्या है, अलग अलग कलेक्टिव अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। और जो अलग अलग कलेक्टिव मतलब क्या है, अभी भारत में हम ड्राइविंग करते हैं तो कौन सा साइड से ड्राइविंग करते हैं, आप पता नहीं। सो राइट साइड इज द राइट साइड, पर अमेरिका में जाएंगे तो राइट साइड इज द राइट साइड इज द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज द रॉन्ग साइड। दोनों सही, मतलब सही क्या है, लेफ्ट से ड्राइव करना है, पर अगर राइट से ड्राइव करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि अलग अलग कलेक्टिव में अलग अलग रूल्स होते हैं, और जो कलेक्टिव में हूं वहां पे वो मुझे फॉलो करना जरूरी है। तो अभी प्रकृति का नियम क्या है, माइट इज राइट। ये प्रकृति का सरल नियम है। मतलब क्या है कि अगर कोई शेर है किसी हिरण के पीछे जाता है, तो अगर हिरण कहता है मेरे दो मासूम बच्चे हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, तो वो शेर नहीं देखने वाला है। अगर शेर हिरण से ज्यादा तेजी से दौड़ेगा तो क्या होगा, वो हिरण की मृत्यु हो जाएगी। अगर वो हिरण ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, वो शेर कहता है मैं खुद नहीं खाने वाला हूं तुमको, मेरे बच्चों के लेके जा रहा हूं मैं, पर वो नहीं मानने वाले। तो निसर्ग का सिंपल रूल होता है, माइट इज राइट। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के स्तर पे यही एक तरह से धर्म है। प्रकृति का धर्म क्या है, माइट इज राइट। मतलब यहाँ पे क्या मैं एक व्यावहारिक दृष्टि से देख रहा हूं कि क्या है कि अगर कोई प्रकृति में जीव जी रहा है, उसको जीना है तो उसको शक्ति प्राप्त करना जरूरी है। अभी संस्कृति जब होती है तो इसको डार्विन की भाषा में बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अभी संस्कृति में क्या होता है, संस्कृति में माइट प्लस वर्च्यू इज राइट। मतलब क्या है कि जो संस्कृति होती है तो शक्ति महत्वपूर्ण होती है, तो उससे सदाचार या सद्गुण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब क्या है कि अगर मानव समाज में हम माइट इज राइट की दृष्टि से चलेंगे, तो कोई अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है और उसको दिखता नहीं, गाड़ी उसको ठोक देती है, तो वो बुरा हो जाएगा। पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, अच्छा आपको क्रॉस करने में आपको मदद करता है, रास्ता क्रॉस करने में, तो अभी पर कौन मदद कर सकता है, जिसकी आंखें हैं वही मदद कर सकता है। तो क्या होता है, संस्कृति ये प्रकृति के ऊपर बिल्ड होती है। प्रकृति को छोड़ के या प्रकृति को ठुकरा के संस्कृति नहीं बिल्ड होती है। मतलब क्या है कि अभी प्रकृति का नियम क्या है, कोई अगर पानी में गिर जाता है, उसको तैरना नहीं आता है तो वो डूब जाएगा। तो वहां पे धर्म क्या है, अगर आपको पानी में तैरना नहीं आता तो पानी में मत जाओ। तो अगर कोई पानी में जाता है और डूब रहा है और दूसरा व्यक्ति कहता है अरे मैं उनको बचाऊंगा, पर तुमको तैरना नहीं आता है, तो आपका इंटेंट अच्छा होगा, पर क्या कंटेंट, आपको तैरना नहीं आता तो आप भी डूब जाओगे। मेरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई डूब रहा है उसको मदद करना अच्छी बात है, ये संस्कृति है। पर संस्कृति जो है वो प्रकृति के ऊपर बिल्ड होती है, प्रकृति को डिनाई करके बिल्डिंग होती है। इसीलिए अभी इस जो क्षत्रिय होते हैं, अभी प्रकृति का नियम क्या है, जो कमजोर है उनका वध जाता है, उनको खाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। पर मानव समाज में कैसे होता है कि जो कमजोर है, जो वृद्ध है, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्त्रियां हैं, अलग अलग तरह से कमजोरी अलग तरह से हो सकती, जो भी है उनका संरक्षण होना चाहिए। पर संरक्षण कौन करने वाला है, वो कमजोर लोग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। तो क्या है,
जो संस्कृति होती है उसके लिए भी माइट जरूरी है। तो यहाँ प्रकृति पे सर क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है वही जिएगी। पर संस्कृति में क्या होता है, इट इज नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज सैक्रिफाइस बाय द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है वो क्या करते हैं, वो खुद को रिस्क लेके दूसरों को बचाते हैं। जब अमेरिका में ट्विन टावर्स गिर रहा था, वो जब वहां पे क्रैश हो गया था, तो गिरने वाला था, वहां पे आग लगी हुई थी, तो फायर फाइटर्स उसके अंदर गए। को रिस्क था कि शायद वो गिर जाएगा, हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, पर ये हमारा कर्तव्य, हम फिट है, वहां पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई फंसा हुआ है, तो उनको बाहर लाना है हमको। तो यहाँ पे ये सारा कहने का उद्देश्य क्या है कि संस्कृति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, पर संस्कृति जो है वो प्रकृति के आधार पर ही बिल्ड होती है। तो अभी ये समझ लेते हैं, अभी विकृति क्या है इसमें। विकृति क्या है कि इट इज माइट प्लस वाइस इज राइट। शक्ति और जो दुराचार है, दुर्गुण है, वह सत्य नहीं जाता है। जब विकृति होती है मतलब क्या, अगर कोई ऐसा समाज है जिसमें कोई पुलिस का कोई राज है ही नहीं, तो पुलिस का राज ही नहीं है, तो क्या होता है फिर वहां पे कोई गुंडागर्दी होती है, कोई गुंडा होता है, कोई दादा होता है, वो जैसे जिसको चाहेगा मारेगा, जिसको चाहेगा पीटेगा, जिसका पैसा चोरी कर लेगा। वहां पे क्या हो गया, माइट प्लस वाइस इज राइट। अभी मैं वक्त है वो अफ्रीका के एक देश से आए थे, मैं स्कॉटलैंड में उनको मिला था, तो बता रहे थे कि अभी वहाँ पे वो एक कंट्री में रहे थे, और वहाँ पे पहले तो अच्छा गवर्नमेंट था, फिर वो गवर्नमेंट टूट गया, रिबेलियन हो गया, और अभी ऐसे हो गया कि वो जिस इलाके में रह रहे थे, तो वहाँ पे इतना क्राइम हो गया कि अगर वहाँ से अगर कोई पुलिस को फोन करते थे, तो पुलिस बोलते हैं कि तुम वहाँ पे रह क्यों रहे हो, हम भी वहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करते। तो मतलब क्या हो गया वहाँ पे अभी, कि वहाँ पे अभी साधारण सैनिक जो हो गए, उनको शायद किसी गुंडों से सामना करने का शक्ति नहीं है, पर क्या है, पुलिस वहाँ पे आनी चाहिए। पर तो वहाँ पे क्या है, माइट प्लस वर्च्यू इज राइट, वो संस्कृति है। पर अगर पुलिस नहीं आ रही वहाँ पे, तो क्या होगा, माइट प्लस वाइस इज राइट। अभी हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ये अधर्म है, और ये सत्य है। पर ये अधर्म क्या, एक नैतिक रूप से अधर्म है, पर व्यवहारिक रूप से ऐसे ही है। तो अगर व्यवहारिक रूप से ऐसे, अगर आपको पता है कि यहाँ पे इस इलाके में चोरी बहुत होती है, तो रात को चोरी होती है, तो फिर रात को हमें नहीं जाना चाहिए। क्या है कि जो कलेक्टिव है उसमें हमें कैसे बिलोंग करना है, ये हमें समझना जरूरी है। आई होप दिस डिफरेंस, कि कुछ जगह पे अगर अधर्म हो रहा है, तो फिर वो अधर्म में हमें विक्टिम नहीं होना है। मतलब क्या, हमारा धर्म क्या है, खुद को संरक्षण करें। अगर पता है किसी इलाके में चोर है और चोरी करते हैं, और अगर हम हमारा दरवाजा बंद करना भूल जाते, तो क्या होगा, चोरी करने वाले चोर करना वो उनकी गलती है, पर हमारा दरवाजा खुला रखना ये हमारी भी गलती है। कोई ये मेरा घर है, मेरा दरवाजा है, मैं बंद करूँ तो क्या फर्क पड़ता है। अभी ये मेरा घर है, मेरा अधिकार है, दरवाजा बंद करूँ या नहीं बंद करूँ। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राइट्स, मतलब ये मेरे राइट्स का बात नहीं है, वो एक कॉमन सेंस का बात है। ये जगत में ऐसे होता है कि कई बार यहाँ पे जगत में अत्याचार हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है, तो ये ऐसे क्यों हुआ। तो अभी भगवान राम की भार्या के साथ भी ऐसे हो गया, तो जो सीता के साथ ऐसे क्यों, क्योंकि जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो वो हमें कुछ ट्रूथ्स भी दिखाते हैं। तो ऑफकोर्स प्रभु श्री राम ने सीता को रेस्क्यू करने के लिए और रावण से युद्ध किया, और फिर उसको रावण को सजा दी, पर ये सारा हादसा हो गया। तो क्या है, इन मेनी वेज द वर्ल्ड इज अ क्रूअल प्लेस। ये जगत जो है ये क्रूर जगह है। क्रूर जगह मतलब क्या है कि यहाँ पे
जो संस्कृति से प्रकृति की ओर बड़े आसानी से जाता है और प्रकृति से विकृति की ओर भी बड़े आसानी से जाता है। तो थोड़ा सा संस्कृति कम हो गया तो तुरंत वो प्रकृति या विकृति की ओर चल जाएगा। माइट इज राइट हो जाएगा और फिर माइट प्लस वाइस इज राइट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जहां पे रह रहे हैं उस प्लेस का अवेयरनेस, वो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो रखना भी जरूरी है। अभी ये सारा कहने का रीजन क्या है कि जो हम ये देख रहे हैं कि सीता का जो चॉइस था कि मैं वहां से बाहर आके साधु की सेवा करूंगी, एक तरह से सही है पर एक तरह से वो गलत भी है। तो अभी मान लीजिए कोई अपना घर का दरवाजा खुला रखता है और चोरी हो जाती है, तो अभी क्या जिसने घर का दरवाजा खुला रखा क्या वो गुनहगार है? क्या वो गुनहगार है? वो गुनहगार नहीं है। तो इसमें क्या है, जो रॉन्ग है एक है कि एक क्रिमिनल रॉन्ग है। क्रिमिनल मतलब क्या है? न्याय के रूप से गुनाह है। पर दूसरा जो है कि अगर पर जिसने अपना दरवाजा खुला रख दिया, क्या उसने कुछ गलत किया है? गलत किया है। तो ये क्रिमिनल नहीं है, ये रॉन्ग ऑपरेशनल रॉन्ग है। व्यवहारिक रूप से जो कार्य करते हैं वो गलत हो गया है। तो इसीलिए कई बार ऐसे होता है इस जगत में, ऐसे कहते हैं कि जो चोर होते हैं वो लॉक्स चोरों को नहीं रोकते बाहर। जब चोर चाहेंगे तो लॉक्स तोड़ के भी आ सकते, पर क्या है, चोर दुनिया में जो होते हैं अगर लॉक्स नहीं होते तो चोरों को चोरी करना आसान हो जाएगा। सो जस्ट बिकॉज लॉक्स कांट स्टॉप थीव्स डज नॉट मीन वी मेक थिंग्स इजी फॉर थीव्स बाय हैविंग नो लॉक्स। तो यहां पे क्या है कि हमारे लिए हमें खुद एक ऑपरेशन स्तर पे हमें खुद को अपने बाउंड्रीज फैसला करना है। मैंने पहले बताया कि असुरों का लक्षण होता है कि उनकी कुछ बाउंड्रीज नहीं होते। मतलब क्या, साधारण व्यक्ति होगा, मेरे घर में पैसा नहीं है तो ऐसे नहीं कि मैं दूसरे के घर जाकर पैसा ले सकता हूँ, पर जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं मुझे पैसा मिलता तो क्यों ना लूं। तो एक है कि इफ अदर्स डोंट हैव बाउंड्रीज तो फिर इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव बाउंड्रीज। या दूसरों के कोई बाउंड्रीज नहीं है, चोरों को कोई दूसरा को रिस्पेक्ट नहीं है किसी के घर, तो दरवाजा खुला रखेंगे तो आके चोरी कर लेंगे। तो हमें बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि सीता का रावण अपहरण कर लेता है और फिर अपहरण करके वो पकड़ के उसको उठा के ले जा रहा होता है और तभी जटायु देखता है। तो जटायु का प्रसंग जो है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पर ये जो बाउंड्रीज का प्रिंसिपल है, आई जस्ट इलैबोरेट वन पॉइंट ऑन दिस। कैसे है, अभी जो एक है बाउंड्रीज मतलब क्या है, जो सीमा है, जो सेफ गार्ड्स है। तो जो बाउंड्रीज होते हैं एक तरह से कुछ सोशल होते हैं और कुछ पर्सनल होते हैं। सोशल मतलब क्या है कि समाज में कुछ बाउंड्रीज होते हैं। कैसे कहते हैं कि समाज में जो बाउंड्रीज होते हैं कि अगर आप शराब पी के ड्राइविंग करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको अरेस्ट भी हो सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा। ये क्या है, समाज में बाउंड्री आता है, लॉ से आता है। समाज में लॉ होता है, उससे बाउंड्री आता है। पर सोशल बाउंड्री का क्या होता है, वो कल्चर से भी आता है। अभी 15-20 साल पहले की अगर कोई मूवीज कोई देखता है तो उसमें स्मोकिंग करना एक स्टाइलिश चीज बोला जाता था कि कोई भी हीरो स्मोकिंग कर रहा है। पर अभी आजकल क्या है, अधिकांश रूप से पब्लिक जगह में स्मोकिंग बंद हो गया है और उसका लॉ है। पर अगर लॉ के कारण नहीं, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है पब्लिक जगह में तो सब लोग उसके घूर के देखते हैं और क्या है, व्यक्ति वहां जाके आप स्मोकिंग कर लो, ऐसा हो जाता है। तो क्या है कि एक तरह से वो कल्चर उसको डिसअप्रूव करता है। तो लॉ का है पर कल्चर के कारण भी कुछ चीजें नहीं होती है।
तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको गालियां देने की बहुत आदत है, पर अगर ऐसे परिवार ऐसे जगह पे आता है, वहां पे सब लोग वो सुसंस्कृत अच्छे से बात करते हैं, तो उसके मन से मुंह से गाली निकलने लगी तो रुक जाएगा। तो ऐसे नहीं कि वो गाली बोलने वाले तो कोई उसको जेल में डालना है उसको, पर कल्चर से भी एक बाउंड्री आती है। पर उसके साथ साथ क्या है, अभी हमारी पर्सनल बाउंड्री जो होती है वो क्या है, हमारे इंटेलिजेंस से आती है। पर्सनल बाउंड्री मतलब क्या है, अभी क्या है कि अगर समाज में क्या होना चाहिए, किसी चोरी की तो फिर वो चोरी जो हुए उसको पनिश करना चाहिए, न केवल उसको सजा देनी चाहिए, पर क्या है, जिसने गुनाह किया है उसको एक तरह से उसकी बदनामी हो जाएगी, तो फिर उससे भी डरेंगे लोग, क्या करेंगे वापस ऐसे दूसरे लोग नहीं करेंगे। तो लॉ और कल्चर है, पर चोर होने वाले हैं हमेशा समाज में। वो चोरी करने आएगा तो चौकन्ना रहना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसे हैं और वो ऐसे अंधेरे रास्ते पे जा रहा है, ऐसे अकेले रास्ते पे जा रहा है, और वो सारे उसके जो पैसे हैं उसके पॉकेट से बाहर आके दिख रहे हैं, नोटों का गड्ढा है, यहाँ के पॉकेट से आ रहा है, वहां के पॉकेट से आ रहा है, और कोई चोर आके उसको पकड़ देता है, उसको पीटता है, उसको सारे पैसे ले लेता है, और पुलिस के पास जाता है कि मैं चोर ने चोरी कर दिया था। क्या बोलता है कि मैं पैसे में जा रहा था, तो वो जब अगर बताएगा कि ओ मेरे पॉकेट में इतने सारे पैसे थे और सब दिख रहे थे, बोले वो पैसे तुम छुपा के क्यों नहीं रखे? बोले मेरे पैसे है, छुपाओ दिखाओ क्या फर्क पड़ता है। देखिए अभी क्या है, हाँ वो आपके पैसे है, पर क्या है कि अगर वो पैसे आप खुल्लम खुला दिखा देंगे तो क्या होगा, अभी जिसने चोरी की है, जिसने आक्रमण किया वही गुनहगार है, पर क्या है, एक ऑपरेशनल दृष्टि से आपकी भी गलती है वो। तो जब हम समझते हैं कि दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो मुझे बाउंड्री रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो पर्सनल बाउंड्री होती है वो हमारे इंटेलिजेंस से आती है, कि मैं कह सकता हूं ये मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, पर इस परिस्थिति में ऐसे करना गलत हो सकता है। तो अगर हम कोई बात कर रहे हैं किसी से तो हम सत्य बोलते हैं, पर अगर वो सत्य बोलने से व्यक्ति और क्रोधित होने वाला है तो भी सत्य बोलना है या नहीं बोलना है वो सोचना चाहिए। अभी क्या है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो अभी क्या है, इसलिए इंटेलिजेंस से जजमेंट करना जरूरी है कि विच आर द बाउंड्रीज दैट विल कीप मी सेफ, और कौन से बाउंड्रीज ऐसे हैं जिसे पढ़ जाऊंगा तो मैं समस्या में पड़ जाऊंगा। तो चॉइस और चांस जो है, सीता का जो अपहरण हुआ उसमें जो चॉइस का फैक्टर था एक तरह से बहुत कम था, जो चांस का फैक्टर था मतलब जो उसके नियंत्रण के परे था। तो चॉइस में क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो सीताज वर्ड्स टू लक्ष्मण, जो सीता को बोली वो एक तरह से गलत था। फिर उसके बाद में जो लक्ष्मण गोइंग अवे, लक्ष्मण एक्शन जो था वो भी एक तरह से सीता को छोड़ के चला गया, वो भी गलत है। पर सीताज स्टेपिंग आउट, वो जब बाहर आ जाती हैं तो तभी क्या होता है, तीनों जो गलतियां हैं छोटी छोटी गलतियां हैं, पर उस समय क्योंकि रावण का षड्यंत्र चल रहा है, वो छोटी गलती का बहुत बड़ा परिणाम मिल जाता है। तो जैसे बताया था कि मैंने वो पहले क्वार्टर में बताया था कि हमारा जो चॉइस जो है, चॉइस है और चांस है। तो हमारा चॉइस पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, चांस जो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा चॉइस जो है वो थोड़ा सा ही नेगेटिव हो सकता है, पर उस समय क्या होता है, चांस से कोई वहां पे इतना नेगेटिव आ जाता है कि वो प्रभाव पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो अभी ऐसे दुर्भाग्य से हो गया। तो जब ऐसे हो गया तो अभी जो हो गया, सीता का अपहरण हो गया। सीता ने जैसे ही जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, किसी को मदद के लिए बोल रही थी, तो तभी उसने जटायु को देखा
और तभी जटायु ने, जैसे जटायु को देखा, सीता भी है, भी क्षत्रिय स्त्री थी, वो भी योद्धाओं की शक्ति को समझ सकती थी। और जब वो रावण से दौड़ रही थी और रावण ने जब उसको पकड़ लिया, तो वो रावण की क्या शक्ति है समझ गई थी। रावण के बारे में सुना भी था उसने पहले, असुर था बड़ा। तो जैसे जटायु को देखा, वो जटायु को मदद के लिए बुलाई, पर तुरंत उन्हें चेतावनी दी। क्या कहा कि हे जटायु, मुझे मदद करो, पर तुम रावण को रोकने का प्रयास मत करो, ये बहुत शक्तिशाली है। तुम राम को बता दो कि मुझे रावण ने अपहरण किया है। तो अभी क्या है, जो बुरा हो रहा है, वो अभी भी सीता का राम में विश्वास है कि राम मुझे बचा देंगे, पर राम को जानकारी मिलनी चाहिए। तभी सीता ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा, और जो बुरा हो रहा है, तो उसमें कैसे वो बुरा जो होने वाला है उसको अभी काउंटर कर सकते हैं। बाद में जब जटायु का वध हो गया, बाद में जब आगे जा रहे थे, तो वो चीखते चीखते उसका गला भी खराब हो गया था कि मतलब कोई करने को आ ही नहीं रहा था। पर बाद में जब ऊपर जा रहे थे, तो ऊपर से रावण उसको लेके जा रहा था, तो उसने देखा कि नीचे कुछ वानर दिखे, कुछ लोग दिखे। वो वानर जैसे उनका चेहरा जैसा, दे लुक लाइक काइंड पीपल, गुड पीपल। तो देखा कि वो तो इतने ऊपर थे कि वो वहां पे आके उसको मदद करने का संभावना नहीं था। तुरंत क्या किया उसने अपने कुछ गहने थे निकाल लिए, और वो कुछ ही क्षणों में हो गया। रावण जा रहा था ऊपर से, उसने क्या किया, वो गहने जो है कपड़े में बांध के नीचे फेंक दिए। और क्या है ये गहने, अभी एक तरह से कह सकते ये एक लॉन्ग शॉट है। क्या अभी राम उधर आएंगे और राम इनसे मिलेंगे और उनको गहने उसको देखेंगे, पर अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि सीता का चॉइस बहुत कम हो गया है। पर उसमें भी सीता केवल हेल्पलेस होके रो नहीं रही है, जो कर सकती है वो कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं कल बता रहा था कि हमारे चॉइस से अगर कुछ छोटी सी गलती से कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, तो हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उससे कि जीवन ही, मेरी किस्मत ही फूटी है, जगत ही ऐसा है, कुछ करने का कुछ फायदा ही नहीं है। और जो हमारा अच्छा चॉइस है वो करना भी हम छोड़ देते हैं, पर सीता ने वो नहीं छोड़ा। तो जो उस कभी कभी क्या होता है, हमारा कभी कभी जो मैं चॉइस कर रहा हूं, वो चॉइस करने के लिए मेरे पास इतनी जगह होती है, कभी कभी क्या होता है वह जगह इतनी सी हो जाती है, कभी कभी होगा कि वो जगह बहुत बड़ी भी बन सकती है। तो जो हमारा स्कोप ऑफ चॉइस है वो बदल सकता है। तो जस्ट बिकॉज वी हैव मेड वन बैड चॉइस डजंट मीन दैट वी हैव टू कीप मेकिंग बैड चॉइसेस। या किसी एक बुरे चॉइस के कारण हमारा जो स्कोप है चॉइस का कम हो गया है, तो इसका मतलब नहीं कि वो जीरो हो गया, चॉइस करना ही नहीं है। तो सीता was constantly trying to make the best out of a bad situation. जो हुआ है उससे क्या हम अच्छा कर सकते हैं, और जो भी सीता ने किया वो जटायु को बोला। जटायु ने राम को वो संदेश जरूर दिया। फिर वो राम सुग्रीव और हनुमान मानो से मिले और उनसे हाँ सीता इस दिशा में गई है। सीता ने ये जो है योजना बनाई, जगह क्लू रखा है मेरे लिए, तो राम उसी से बाद में उसे ढूंढ पाए। सो इस तरह से हमारा कभी कभी कितना भी हमारा पावर ऑफ चॉइस कम हो गया हो, कितना भी चांस हमारे इतना खिलाफ क्यों लग रहा हो, पर छोटा भी हमारा पावर ऑफ चॉइस होता है, उसको अगर हम सही रूप से इस्तेमाल करते हैं तो उससे जरूर सकारात्मक परिणाम होता है। तो आज हमने मैंने 3 पॉइंट्स की चर्चा की। सबसे पहले जो हमारा सीता का जो अपहरण, थर्ड पार्ट था आज। सबसे पहले हम चर्चा की किस तरह से कि जब रावण आ रहा था तो रावण का जो स्कीम था, रावण का स्कीम क्या था, सबसे पहले उसका था कि वो सीता को टेम्प्ट करना चाहता था। सीता को वो जबरदस्ती, उसका प्लान ये क्या था कि सीता को
वू कर ले, उसको जीत ले। प्लान बी क्या था? उसको एबडक्ट करना था, उसको अपहरण करना था। तो अभी प्लान ए के अनुसार उसने क्या किया? सीता का सौंदर्य का प्रशंसा की, फिर राम का खुद के ऐश्वर्य के बारे में बताया, राम का निंदा की। वो नहीं हुआ था। फिर उसने क्या किया? वो उसी प्लान ए का पार्ट क्या था कि उसने जो साधु के रूप में उस भाव में पहले सीता का जो डिजायर था कि शायद उसको ऐश्वर्य चाहिए, वो ट्रिगर करने का प्रयास किया। पर वो नहीं हुआ तो सीता का जो फियर और गिल्ट है उसको ट्रिगर किया। क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरी सेवा नहीं करके अपने परिवार में शामिल होना चाहती हो? तो ये जो है, ये इससे भी सीता बाहर आ गई। तो उसमें हम जब चॉइस देख रहे थे, जो गुड चॉइस और बैड चॉइस होता है, ये एक मॉरल दृष्टि से भी नहीं होता है केवल, ये एक ऑपरेशनल, एक व्यवहारिक दृष्टि से भी होता है। तो इसमें हम देखा किस तरह से विस्तारित रूप से कि सीता का जो कार्य था, जो ICE इंटेंट तो अच्छा था, एक साधु आया है, वो उनकी सेवा कर दी है। जो इफेक्ट था वो बहुत बुरा हो गया। तो जो कंटेंट था वो क्या है? क्या वो सही है, अच्छा या गलत है? तो एक तरह से अभी किसी साधु की सेवा करना, ये इट इज गुड है। पर क्या है? दूषित तो, पर वो एक तरह से मॉरल दृष्टि से कह सकते हैं वो अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं है। पर ऑपरेशनल दृष्टि से क्या था वो? दैट वॉज अ बैड चॉइस। तो दिस वॉज अ बैड चॉइस। क्यों था ये? तो इसमें हमने देखा कि जो धर्म है इसके दोनों अर्थ है। धर्म मतलब क्या है? एक तरह से नैतिक रूप से सही क्या कार्य है, पर धर्म का जनरल अर्थ है कि जो सही कार्य क्या है वो करना। तो हमने देखा कैसे 3 चीजें निसर्ग में होते हैं। एक है प्रकृति, प्रकृति के ऊपर क्या है? संस्कृति, और उसके नीचे क्या है? विकृति। तो अभी प्रकृति का नियम क्या है? माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसका बैल। अभी शायद उसका बैल नहीं है, पर जिसका बैल है उसके पास लाठी नहीं है, तो पहला लाठी से उसको पीट देगा, उसका बैल ले लेगा। तो क्या है? माइट इज राइट होता है। संस्कृति जब होगी तो क्या होगा? माइट प्लस वर्च्यू इज राइट। तो हमें मानव समाज को इस तरह से संस्कृति की ओर लाना है। पर अगर वैसा नहीं है तो हमें उसका भी वो सिचुएशनल अवेयरनेस होना चाहिए। यहाँ पे राम धनुर्विद्या में बड़े निपुण थे, पर फिर क्या कई तरह से नरलीला करते हुए उन्होंने क्या दिखाया कि अगस्त्य ने उनको अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम, अगस्त्य ने उनको आदित्य हृदय का वो शस्त्र दिया। इंद्र ने आकर अपना खुद का रथ दिया उनको। तो अभी एक तरह से भगवान राम ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल चमत्कार करने के लिए रामायण में बहुत कम बार किया है। कि एक बार अपने आंखों से उन्होंने क्या सूरज को समुद्र को उबालने का एक कार्य किया, पर उसके बाद में क्या है? उन्होंने एक पुर बनाया। अभी वो पुर का स्पेसिफिक्स जो है चमत्कारिक हो सकता है, पर वो उसमें मेहनत थी, काफी मेहनत थी। तो इसीलिए अधिकांश रूप से भगवान राम जो है अपना जो दिव्य शक्ति है वो ज्यादा दिखाते नहीं है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण का भाव क्या है कि उसका शुरुआत का सवाल क्या है कि एक आदर्श मानव कौन है, उनके क्या गुण है। तो अगर क्या है कि वो राम के भगवान होने पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, फिर हुआ क्या? अरे भगवान के पास तो शक्ति है, सब शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम जो छोटे व्यक्ति है, हमारी जो समस्या आती है तो हम कैसे कार्य करें? तो अधिकांश रूप से लॉर्ड राम डज नॉट रिलाई ऑन हिज डिविनिटी और हिज ऑमनीपोटेंस। वो क्या है? वो ऋषि मुनियों को प्रसन्न करके उनसे वो अस्त्र प्राप्त करते हैं, या अपने सामर्थ्य से पूरा युद्ध करते हुए जब क्षमता मिलती है तो फिर देवता उनको मदद करने आ जाते हैं। तो उस तरह से होता है। तो जिस तरह से जैसे कृष्ण गोवर्धन उठा लेते, कृष्ण कई चमत्कार करते हैं, उस प्रकार के चमत्कार उतने राम या रामलीला में हमको नहीं दिखते, राम स्वयं नहीं करते। थैंक यू।
Hare Krishna. Guruji, my question is on the principle of Sanskriti and Prakriti. So, as a devotee community, we naturally rely more on the values, but we also understand that for the continuous preaching to happen, especially in the future also, it is required that we should have some strength at a societal level also. So, in one side, we have a principle of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur that Krishna consciousness cannot wait. But other side, we practically see that, so for example, in Bangladesh, where we are actually, basically the preaching, is not happening. So, तो अभी हम कहते हैं कि कृष्ण भावना के लिए हम वैल्यूज पे फोकस करते हैं, पर व्यवहारिक रूप से शक्ति भी जरूरी है. हाँ, ऑफ कोर्स. अभी आई टेल माय अंडरस्टैंडिंग, जो इसके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होते हैं. 1922 में जब भक्तिसांस ठाकुर प्रभुपाद जी से मिले, तो तभी वो गौड़िया मठ भी अभी भी चालू हो रहा था. तो भक्तिसांस ठाकुर ने एक्चुअली 1919 से अपना प्रीचिंग चालू किया था, और जब उन्होंने अपना प्रीचिंग चालू किया था तो 1935 तक वो मिशन काफी बड़ा बन गया. तो अभी अगर रिसोर्सेज बहुत कम है, तो फिर हमें कृष्ण भावना पे फोकस करना है. पर अगर रिसोर्सेज हमारे पर्याप्त हो गए, कभी हम कहते हैं कभी पर्याप्त नहीं है, ऑलवेज देयर सो मच प्रीचिंग की संभावना है, पर हाँ, पर बेसिक कार्य अगर हो रहा है. अभी प्रभुपाद जी 1968 में ही उन्होंने कहा कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी चालू करनी चाहिए. अमेरिका में उन्होंने कहा इन गॉड वी ट्रस्ट नाम की पॉलिटिकल पार्टी चालू कर दी थी. और प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि राजनीति होने का एक फायदा है कि तुम दूसरों की बिल्कुल जितना चाहे उतनी निंदा कर सकते हो, दूसरों को क्रिटिसाइज कर सकते हो. पर फिर क्या हुआ, एक वक्त तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हो. पर फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उसको पूरा एक तरह से सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया. तो वो भक्त प्रभुपाद से मिलना है, प्रभुपाद जी क्या आपको पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मुझे बहुत इंटरेस्ट है, प्रभुपाद जी बोले, पर डोंट आस्क मी फॉर एनी मनी, मुझसे पैसे की मांग मत करो. मतलब क्या हो गया, जहाँ प्रभुपाद जी को पता चला अमेरिका में कैसे है, भारत जैसे सिस्टम है पर उसमें और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज है, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े बड़े फंड्स मिलते हैं, का पैक होता है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी वगैरह उसको कहते हैं. तो बहुत फंड्स मिलते हैं. तो वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अगर करना है, भारत में तो क्या है, लोकल पार्टीज होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आते हैं. अमेरिका में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है. तो जब प्रभुपाद जी को पता चला कि कितना पैसा लगेगा पॉलिटिक्स में आने के लिए, प्रभुपाद जी बोले कि हमारे पास जो धन है वो हम कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करने वाले. हम क्या है कि ये वी डोंट वांट टू यूज इट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस. पर तो उस समय प्रभुपाद जी का ऐसी इच्छा थी, पर रिसोर्सेज नहीं थे. तो अभी प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी कि वर्णाश्रम बनाए. अभी वर्णाश्रम का क्या अर्थ है, वर्णाश्रम कैसे बनना है, क्या करना है, उसके बारे में अलग अलग भक्तों के अलग अलग विचार है. और कोई ज़्यादा ऐसे बहुत ही पावरफुल वर्किंग मॉडल अभी तक कोई नहीं एग्जैक्टली इस्टेब्लिश कर पाया. पर ब्रॉडली उसमें क्षत्रिय भी होना ज़रूरी है. तो वो ऐसे नहीं है कि वो गलत है. अभी प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में देखा कि बहुत से लोगों के पास गन्स होते हैं. अभी अमेरिका का जो इथॉस है वो एक तरह से काफ़ी अलग है. क्या है, वहाँ पे हर सिटीजन को गन रखने का अधिकार है. और उनका लॉजिक क्या है कि हमें गन इसलिए नहीं चाहिए कि चोर आएंगे तो चोरों को हम मारें. हमारे पास ऐसे गन्स होने चाहिए कि अगर सरकार चोर बन जाएंगे तो सरकार को हम तोड़ सकते हैं. तो मतलब पुलिस के पास जिस प्रकार के गन है, मिलिट्री के पास जिस प्रकार के गन है, उस प्रकार के गन रखना ये हर एक नागरिक का अधिकार है. वो उनका भाव है. मतलब एक तरह से क्या है कि हर व्यक्ति को क्षत्रिय बनने का अधिकार है. भाई उससे क्या होता है कि जो लोगों के पास गन है और उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, खास करके युवकों के पास गन रहते हैं, तो स्कूल में जाके वो शूटिंग करते हैं, वो ट्रेजेडी हो जाता है. तो पॉइंट क्या है कि पावर वो एक है कि पावर किसी सिर्फ कुछ लोगों के पास होना चाहिए. सिर्फ ये लोगों के पास गन होगा, ये लोगों के पास पावर होगा, और क्या है सबके पास पावर हो. तो दोनों में एक तरह से प्रॉब्लम है.
तो एक तरह से क्या है, ट्रेनिंग चाहिए। तो प्रभुपाद, मैं पॉइंट बताता कि प्रभुपाद जब भारत में आ गए तो जब मायापुर पे अटैक हुआ था तो प्रभुपाद जी डिवोटीज को बोला कि तुम गन रखो अपने पास। और कुछ डिवोटीज थे, अभी भारत में गन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तो प्रभुपाद जी भक्तों से बोला कि तुम्हारे पास अमेरिका में तुम्हारे फैमिली वालों के पास गन वगैरह, तो ब्रिंग इट हियर, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो ऐसे नहीं कि इन प्रिंसिपल जो हम कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि हम ब्लाइंड है बाकी सारे समाज से। बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ब्लाइंडनेस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। तो अगर हम कृष्ण भावना के आंदोलन में हम यहाँ पे मान लीजिए आध्यात्मिक सीखने की जगह पे हम सारा पॉलिटिकल स्पीचेस देना चाहिए, तो वो इसका उद्देश्य नहीं है, वो कृष्ण भावना का उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण भावना के में जो भक्त है वो कभी ऐसे नहीं कर सकते। इस्कॉन एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। कई बार अभी जो ऐसे इस्कॉन बड़ा हो रहा है तो अभी दो चीजें हैं, एक है इस्कॉन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे काफी बड़ा जो है ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मतलब क्या है, ये सारे भक्त जो प्रभुपाद जी की शिक्षा, भगवद गीता की शिक्षा है उससे प्रेरित है। दे आर नॉट डायरेक्टली अंडर द इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल ऑफ इस्कॉन, दे आर इंस्पायर्ड बाय इस्कॉन। तो शायद इस्कॉन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, शायद इस्कॉन डायरेक्टली जो है वो क्षत्रिय, शायद वो पॉलिटिक्स हो सकता है या वो डिफेंस हो सकता है, उसमें नहीं जाएगा। पर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है उसमें जरूर ये किया जा सकता है, और ये करना भी जरूरी है। ओके, ओके, हाँ, या if any of the Vaishnavis have questions, you can go there. तो जब हम कुछ डिजायर करते हैं हमारे जीवन में तो फिर उसमें हम बाउंड्रीज कैसे फैसला कर सकते हैं। तो ये अच्छा सवाल है। अभी क्या होता है, अर्थ होता है। अर्थ मतलब क्या, हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें पैसा प्राप्त करना है, हमें कुछ पोजीशन प्राप्त करना है, हमें कुछ पॉपुलैरिटी प्राप्त करना है, हमें कुछ कंट्रोल प्राप्त करना है। अभी अर्थ ये बुरा नहीं है, पर क्या होता है अगर आप इस क्लास से सब कुछ भूल जाओगे तो ये एक चीज याद रखो आप कि अर्थ कभी कभी परमार्थ बन जाता है। परमार्थ का मतलब क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कैसे बताया कि अनेक अर्थ होते हैं और सारे अर्थों के ऊपर क्या है, परमार्थ है। मतलब क्या है, एक तरह से हमें पीने के लिए पानी चाहिए, ये अर्थ है, खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, समाज में कुछ हमें रिस्पेक्ट चाहिए, ये सब अर्थ है। पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अल्टीमेटली सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परमार्थ है। परमार्थ कौन है, वो भगवान है, वो कृष्ण है। तो अभी अर्थ महत्वपूर्ण है, परमार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। पर कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अर्थ को ही परमार्थ बना देता है। तो जब अर्थ को परमार्थ बना देता है तो उससे अनर्थ होता है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी, सबको पैसा जरूरी है, पैसे के कोई बिना जी नहीं सकता है, पर अगर पैसे को ही वो अर्थ को परमार्थ बना देता है तो क्या होता है, उससे लोभ आता है, उससे ग्रीड आता है। अभी हम सबको कुछ हद तक रिस्पेक्ट चाहिए, कोई नहीं चाहता कि मेरा डिसरिस्पेक्ट हो। पर अगर हम कुछ सीखने जा रहे हैं किसी टीचर के पास और वो टीचर हमें डांटता है, तुम ये गलत कर रहे हो, और बोलता है तुमने मेरा अपमान कर दिया, दफा हो जाओ, तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर अगर रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो ईगो, अहंकार हो जाएगा। हम सबको कंट्रोल जरूरी है। मैं क्लास दे रहा हूँ अभी, तो अभी आप सब शांत रहे, ये कंट्रोल जरूरी है। पर अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे और रोने लग जाता है, और रोने लग जाता है तो मैं वो वहां पे चिल्लाने लगता हूँ, तो अभी मैं क्लास कितना भी अच्छा दूंगा, उसके बाद में आप सबको मैं कैसे वो वहां पे चिल्लाए वो याद रहेगा। तो क्या है, अभी कंट्रोल महत्वपूर्ण है, पर कंट्रोल सबसे ज्यादा, कंट्रोल अगर परमार्थ बन जाता है तो उससे एंगर आ जाता है। अभी हम सबको प्लेजर जरूरी है, सब कोई प्लेजर के बिना नहीं दे सकता है, पर जब प्लेजर सबसे बड़ा बन जाता है तो उससे एडिक्शन हो जाता है।
तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, शायद मुझे कंट्रोल चाहिए, शायद मुझे पैसा चाहिए, शायद मुझे कुछ प्लेजर चाहिए, तो अगर वो हमारे लिए परमार्थ बन जाता है, मतलब वो प्राप्त करने के लिए हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ जो है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या है, तभी वो अनंत बन जाता है। तो हमारे डिजायर को धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो इसका यहाँ पे काम का एक अर्थ है कि सेक्स डिजायर, तो जो सेक्स डिजायर है वो धर्म मतलब विवाह के बंधन में है, पर उसका एक जटिल अर्थ है कि हम सबको डिजायर है, एम्बिशन है, पर एम्बिशन शुड बी विद इन एथिक्स। अगर एम्बिशन हमें एथिक्स के पर ले जाता है तो फिर वो ग्रीड बन जाता है। तो इस तरह से जो हमारे हम एक चीज चाहते हैं तो उसके कारण बाकी सब चीजों जो हमारे जीवन में है उसको उद्ध्वस्त कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है। तो इसीलिए उस तरह से हम जो हमारे डिजायर पे सीमा क्या है कि वो अर्थ जो है मैं चाह रहा हूं वो परमार्थ न बने, वो अर्थ ऐसा ना हो कि जिससे बाकी सब चीजें उद्ध्वस्त हो जाए, वो अनर्थ हो जाए। तो अगर सिचुएशनल धर्म और जो मॉरल धर्म है वो अगर हमें अलग अलग विरुद्ध दिशा में ले जाते हैं तो क्या करना है, भी कठिन है उस समय स्पष्ट रूप से यूनिवर्सली कुछ बताना। तो जो नैतिक रूप से किस हद तक गलत कर रहे हैं हम, अभी कोई बच्चा दवाई नहीं लेना चाहता है और माँ उसको कुछ लड्डू में या पेड़े में दवाई डाल के देती है, क्या ये दवाई है? नहीं है, दे लड्डू है, तो झूठ बोल रही हो। पर क्या है, वो झूठ एक अच्छे उद्देश्य से है। तो तभी क्या है कि इसको हमें जजमेंट करना होता है कि किस प्रकार का जो नैतिक रूप से मैं गलत कर रहा हूँ, और जब ऑपरेशनल रूप से कुछ कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कुछ, कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये परिणाम चाहिए और ये परिणाम महत्वपूर्ण है, पर उसको जो है बहुत केयरफुली करना है। अगर वो एक बार इस परिस्थिति के कारण ये करना जरूरी बोल देंगे और बार बार अगर वही करने लग जाएंगे तो फिर उससे वो हमारी आदत बन जाएगी। जो सिचुएशन के कारण हो रहा है वो हमारा इंक्लिनेशन बन जाएगा, पूरा हमारा कंडीशनिंग बन जाएगा। तो ये एक्सेप्शन जब होते हैं तभी करना है, रेगुलरली नहीं करना है ये भी। तो अभी सिचुएशन धर्म कैसे है, कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब लंदन में थे तो वहां पे उनको मंदिर इनॉग्रेट करना था, और जब मंदिर इनॉग्रेट करना था तो वहां पे भारत से विग्रह लाने थे और विग्रह वो नहीं आ रहे थे। तो तभी क्या था, एक व्यक्ति था उसके पास विग्रह थे पर वो विग्रह कुछ स्टैंडर्ड से आइडियल नहीं थे, इसलिए वो उसने मंदिर में लाने के लिए और हम नहीं लाने वाले। तो फिर प्रभुपाद जी वो देखने को गए और बोले अच्छा है। तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है ये बहुत अच्छे है, और जब शिष्य का तुम इनको उठा के देखो कितना वजन है इनका। उन्होंने उठा लिया और प्रभुपाद जी बोले ठीक है आप गाड़ी में लगा दो उनको लेके जाओ। तो प्रभुपाद जी को क्या करना था, तभी वो मंदिर जब इनॉग्रेट करना है उस समय डीटी चाहिए थे उनको। तो अभी नहीं कि वैसे उन्होंने वो व्यक्ति को डिटेल्स भी देने ही थे, पर बोले कि हमारा एक ये प्रोसेस है, ये प्रभुपाद जी देखा कि ये ब्यूरोक्रेसी भी चला जाएगा और ये हमारा इनॉग्रेशन का डेट चला जाएगा। तो पर अभी प्रभुपाद जी डिटेल्स तुरंत लेके आ गए, पर ऐसे नहीं कि उसको बुरा बोला, उसको एक्नॉलेज किया कि ये व्यक्ति ने हमको डिटेल्स दी है। तो कभी कभी ऑपरेशन दूसरे करना पड़ता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। So why do we say that everything happens for good when there are stuff which we can totally avoid? There are stuff, is a stuff which we can totally avoid by following Ice principle. Is that the question? Stuff है क्या? किसका सवाल है ये? तो क्या है ये? Everything happens for good जो है वो हम उसमें अंतर्दृष्टि से भगवान सब कुछ अच्छी सब बुरे से भी अच्छा ला सकते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि हमें क्या अच्छा और बुरा है उसका भेद नहीं करना है,
कि जो भगवद्गीता में बताते हैं वे दुखालय जगत को बोलते हैं। पर ये पूरा मैं एक नया किताब लिख रहा हूँ, गीता फॉर हार्ड टाइम्स, उसमें गीता विजडम फॉर हार्ड टाइम्स, उसमें यद्यपि भगवान ये दुख के बारे में बात करते हैं कि इस जगत में दुख है, पर वो कहते हैं 3 प्रकार के दुख है। कुछ है अनिवार्य दुख है, इनएविटेबल जो दुख है वो भगवान बोलते हैं आगम आपायनो नित्यस ताम तिक्षस्व भारत, उनको टॉलरेट करो। पर भगवान दूसरा भी बोलते हैं कि ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ऐसे दुख है जो आप टाल सकते हैं। तो 5.22 बोलते हैं कि ऐसे दुख है उनको आप अवॉइड करो। मतलब क्या है, कोई शराब पी के उसको हैंगओवर हो जाता है, बार बार शराब पीता है, उसका लिवर खराब हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। तो ये क्या है, और कहता है कि अरे मैं शराब पी के मुझे बीमारी हो गई है, तो जगत दुखालय ही नहीं, ये जगत दुखालय है पर तुम उसको महादुखालय बना रहे हैं। ऐसे दुख भी होते हैं जो अवॉइडेबल होते हैं। अभी वो शायद व्यक्ति शराब में फंस जाता है और शराब को छोड़ नहीं पाता है, और जब शराब के पकड़ में फंस गया है तभी भगवान को पुकारता है और तभी भक्ति में आता है और फिर शराब को छोड़ देता है, तो उससे भी कुछ अच्छा हो गया। पर भगवान के पास आने के लिए उसको शराबी बनना जरूरी नहीं था। तो मतलब क्या है, कुछ चीजें अवॉइडेबल होते हैं। और तीसरा है, कुछ दुख होते हैं वो स्ट्रेंथनिंग होते हैं। स्ट्रेंथनिंग मतलब क्या है कि ये जो दुख है वो उनके द्वारा हम और अच्छा बनते हैं। भगवान इनको 18.37 में बोलते हैं यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले जहर जैसी लगती है पर बाद में वो अमृत जैसे बन जाएगी। जैसे हमें कुछ व्यायाम करना है, हमें मेडिटेशन सीखना है, हमें कुछ नई स्किल सीखनी है, तो पहले कठिन लगता है। तो अभी ऐसा जो है इसके लिए भगवान बोलते हैं आप कमिट करो। तो अलग अलग प्रकार के, मतलब कुछ है ये अनिवार्य है, को सहन कर लो। अगर मान लीजिए कि अगर बहुत ठंडी है, बाहर बहुत ठंडी है, तो अभी ठंडी है इसको सहन करना है, ये सही है। पर ठंडी को सहन करना है इसका मतलब क्या है कि हम बिना कोई स्वेटर पहने बाहर आ जाए, दुखालय ही तो जगत है। नहीं, क्या है कि हाँ ठंडी अनिवार्य है, पर इसका मतलब नहीं कि ठंडी को खुद जानबूझ के एक्सपोज करना है। और तो कुछ अनिवार्य है उसको टॉलरेट कर लो, जितना आप काउंटर कर सकते हो पर टॉलरेट कर लो। पर कुछ है अभी सुबह उठ के हमको साधना करनी है तो कठिन लगता है, और उससे क्या है हम प्यूरिफाई हो गए, हमारा चरित्र अच्छा स्ट्रांग होगा, तो वो स्ट्रेंथनिंग है। तो इसलिए कोई भी दुख हमारे जीवन में आएगा उससे भगवान अच्छा ला सकते हैं, पर उसका मतलब नहीं कि वो जो दुख आया है वो हमें जजमेंट नहीं करना है। हमें जजमेंट, कुछ दुख हम टाल सकते हैं और बिना वो दुखों का अनुभव किए भी हम कुछ हमारे जीवन में वो अच्छा आ सकता है। तो जो असुर और सुर का जो भेद है उसका कैसे हम समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जैसे भी असुर है, हाँ तो वो अपवाद है। इसलिए बताया कि असुर जो है वो एक मानसिकता है, तो वो मानवों में भी हो सकती है, कभी देवताओं में भी कुछ समय करने के लिए असुरी मानसिकता आ सकती है। जैसे जब इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी कौन है, अहल्या को मिसलीड करने के लिए वो इंद्र का रूप लेता है, तो क्या है उसने वो असुरी प्रवृत्ति उस समय काम वासना क्या आ जाती है। तो देवताओं में भी असुरी प्रवृत्ति कभी आ सकती है, और कभी कभी असुरों में भी ऐसे देवताओं के जैसा भाव हो सकता है, वो एक्सेप्शन है। तो ऐसे ये जो एक्सेप्शन है वो प्रहलाद और जो बलि महाराज है वो एग्जाम्पल है उसके। जैसे बलि महाराज भी जो है पहले नहीं होते हैं, वो बाद में वो शरणागत होकर भक्त बन जाते हैं। क्या स्पिरिचुअल सक्सेस जो होता है, टेम्पल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर में प्रचार में पॉपुलैरिटी, इसमें भी चांस होता है, क्या इसमें भी कर्म होता है? अभी ये भक्ति जब होती है, कभी कभी क्या होता है भक्ति में ऐसे हम धारणा लेके बैठते हैं कि इसमें कर्म कुछ है ही नहीं, पर कर्म ये है एक ऑपरेशनल प्रिंसिपल भी है इस जगत का। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है
और उनको कोई भक्त आता है तिरुपति बालाजी का एक बड़ा लड्डू देता है, यार मुझे डायबिटीज नहीं दे सकता। अरे प्रभु, आप प्रसाद को भौतिक दृष्टि से मत देखो, ये भगवान की कृपा है, इसको स्वीकार करो। अगर भौतिक दृष्टि से देख रहे हो तो अपराध कर रहे हो। कुछ भी फिलोसफी से कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी क्या है, हाँ वो तिरुपति बालाजी का प्रसाद लेके आपका आत्मा शुद्ध होगा, पर आपका शरीर विचलित हो जाएगा, आपका इंसुलिन एजिटेट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं इसीलिए सारे प्रकृति के नियम कैंसिल हो जाते हैं, नहीं, तो प्रकृति के नियम उसमें लागू होते भी है। प्योरिटी इज द फोर्स हम कहते हैं, बट प्योरिटी इज नॉट द ओनली फोर्स। अभी प्रभुपाद जी भारत में इतना प्रचार कर रहे थे, वो यश नहीं मिला। अमेरिका में जाए वहां पर यश मिला। तो क्या प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके प्योर बन गए? जो इम्प्योर लैंड में गए तभी प्रभुपाद प्योर बन गए, उसके पहले प्योर नहीं थे। नहीं, मटेरियल फैक्टर्स भी थे। ये क्या भारत तभी क्या था, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी फिलॉसफी का प्रचार कर रहे थे। तो क्या है, भारत में लोगों को वो जमा नहीं। भारत जो थे, भारतीय लोग जो थे वो उनको भक्ति का भाव था, पर प्रभुपाद जी शरीर साधना की अपेक्षा कर रहे थे, उसके लिए लोग तैयार थे। अनेक कारण हो सकते। पॉइंट ये है कि जो किसी को यश मिलता है तो उसका क्या कारण है वह बिल्कुल हम प्रिसाइसली नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए प्रभुपाद जी के 2 शिष्य है, एक शिष्य है उनके 10,000 शिष्य है और दूसरे शिष्य है उनके 10 शिष्य है। तो क्या इसका मतलब है जिनके 10,000 शिष्य है वो और प्रगतिशील है? हो सकता है, पर जरूरी नहीं। क्या इसका मतलब है जो उनके 10 शिष्य है उनकी प्रगति हुई ही नहीं है? जरूरी नहीं है। तो अभी जो जिस हद तक हम समझ सकते हैं हमें समझने का प्रयास करना है। कोई बुद्धिज्म में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, कोई प्रचार में बहुत पॉपुलर हुआ है, तो उनको देख के हम समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, और वो हम समझ के सीख के हम भी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी किसी का क्रेडिट को हमें कम नहीं करना है। तो कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, उसको बोलते हैं तुम कर्म से सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारे पास प्योरिटी नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। और हमारा सक्सेस होता है तो क्या, अरे ये सब प्योरिटी के कारण ही है, कर्म कुछ नहीं है इसमें, ऐसे नहीं बोलना है आपको। हमें क्या है, हमारी सेवा के लिए दूसरों की सेवा अच्छी हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना है। हमारी सेवा और अच्छी करने के लिए कुछ सीखना है, सीख सकते हैं तो हमें सीखना है। तो अगर हम हमारा चॉइस और चांस से फल आता है, कभी कभी ऐसे होता है कि हम चॉइस अच्छा कर रहे हैं पर फल नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हमें वो कार्य करते रहना चाहिए या फिर हमें कुछ और कार्य करना चाहिए? क्या अगर वही कार्य करते रहना है तो कब तक वो कार्य करते रहना चाहिए? कुछ डेडलाइन रखना चाहिए? ओके, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा मैं। कि कैसे है कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि 5 फैक्टर्स है जिससे कि कर्म का फल आता है। अधिष्ठान तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। तो इसमें एक है आत्मा है, दूसरा है दैव है। आत्मा मतलब व्यक्ति को जीवित होना जरूरी है, और दैव मतलब क्या है, वो पूर्व जन्म का कर्म है। पर उसके बीच में क्या है, और 3 चीजें हैं, टैलेंट, एनवायरनमेंट और कमिटमेंट। अधिष्ठानम तथा, अधिष्ठान मतलब वो एनवायरनमेंट है, किस परिस्थिति में हम कार्य कर रहे हैं। करणम मतलब जो हमारी इंद्रिया है, कोई अच्छा गायक होता है तो क्या उसके इंद्रिय, ऐसे नहीं कि उसके वो गले का एक्सरे लेंगे तो उसके गले के जो थ्रोट मसल है वो गोल्ड के बने हुए, नहीं, वो इंद्रिया तो समान ही होती है, थोड़े ज्यादा पावरफुल हो गए प्रैक्टिस करने के कारण, पर इंद्रिया मतलब वो टैलेंट की बात कर रहे हैं। और फिर क्या है, चेष्टा। चेष्टा मतलब कमिटमेंट। तो अभी जो एक्शन से हमारे प्रेजेंट कर्मा जो है उसमें हमें देखना है कि क्या मुझ में इस फील्ड में टैलेंट है, क्या मैं सही एनवायरनमेंट में हूं, और क्या मैंने पर्याप्त कमिटमेंट दिखाया है।
मतलब कैसे, अगर हम गार्डनिंग का उदाहरण दें, कोई गार्डनिंग करना चाहता है तो क्या मेरे पास अच्छे बीज है, बीज ही खराब हो गए तो जो सीड्स है वो क्या है, टैलेंट के समान है। हम्म? अभी जो सॉइल है वो एनवायरनमेंट के समान है। अच्छे बीज हो सकते हैं मेरे पास, पर अगर अच्छा अच्छा जमीन नहीं है तो फिर वो से कुछ नहीं होने वाला है। और फिर क्या है, उसके बाद में कमिटमेंट मतलब क्या है, सीजन चेंज। कि अगर मैं उचित सीजन, अगर मैं अभी आज मैं कोई गार्डन बनाना चाहूँगा तो कल गार्डन नहीं बनने वाला है, कुछ 1 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, तो उसको हमें समझ आता है। तो अभी सही टैलेंट मुझ में है या नहीं, या क्या मैं मुझे डेवलप करना है वो टैलेंट, क्या मैं डेवलप कर सकता हूँ, ये हमें देखना है। मैं सही एनवायरनमेंट में हूँ या नहीं, वो देखना है हमको। और फिर मैंने पर्याप्त कमिटमेंट किया है कि नहीं। तो अभी ये तीनों अगर हम देखते हैं, अगर तीनों हमने किया है, मतलब क्या है कि मैं अच्छा गाता हूँ और ऐसे समाज में हूँ यहाँ कीर्तन लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और मैंने कंसिस्टेंटली मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ ऑनलाइन, कोई कोई कीर्तन से वो प्रचार करना चाहता है, पर अगर उतना टैलेंट, एनवायरनमेंट, कमिटमेंट तीनों रखने के बाद भी अगर वो पॉपुलर नहीं हो रहा है तो फिर उसको समझना है कि यहाँ पे कुछ कर्म की बात है। तो हाँ, कमिटमेंट मतलब कुछ हमें डेडलाइन रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम वही कार्य जिंदगी भर करते रहें। तो अगर कोई आईआईटी में जाना चाहता है, एडमिशन चाहता है, अभी क्या उसका आईक्यू लेवल, उतनी क्षमता है बुद्धि की, सबसे पहले वो है, तो क्या उसको एनवायरनमेंट, शायद वो कोचिंग क्लासेस जाता है, कोई ऐसे बाकी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करता है। कमिटमेंट तो क्या है कि पहली बार नहीं होती, दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। पर अगर बोलता है मैं 10 साल आईआईटी में मैं ट्राई करूँगा, नहीं, वो डिग्री 4 साल की, उसके 10 साल आप स्पेंड नहीं कर सकते। तो क्या है, टैलेंट, एनवायरनमेंट, कमिटमेंट तीनों देखिए, तीनों अगर है और फिर फल नहीं आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये पूर्व कर्म का कारण है। अगर नम्रता और विश्वास, कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास, इन दोनों को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, जब एक आता है तो दूसरा जाता है। जरूरी नहीं है ऐसे कि होना चाहिए, हो सकता है वैसे। तो अभी क्या है कि ये चॉइस और चांस का जो बात बता था ना, उसी से हम समझ सकते हैं कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है। मुझे, आई हैव द पावर टू चूज और आई विल चूज राइटली, उसके बारे में मेरा कॉन्फिडेंस है। और मेरे कॉन्फिडेंस के बावजूद जब यश आता है वो मेरे परिस्थिति के, मेरे क्षमता के परे नहीं कुछ लगता है। तो अभी क्या है, उसके लिए ह्यूमिलिटी होता है। जैसे मैं क्रिकेट में पहले उदाहरण दिया था पहले दिन ही, कि कोई बैट्समैन को अभी बैटिंग करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर वो समझता है कि मैं कितना भी अच्छा बैटिंग करूं, बहुत सी चीजें ऐसे हो सकती है जिससे कि मैच हार सकते, बाकी सारे बैट्समैन आउट हो जाएंगे, बारिश आ जाएगा, या कितनी सारी चीजें हो सकती है। तो क्या है कि जो मेरे परे जो है वह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वह जब मेरे फेवरेबल होगा तभी यश आएगा। तो जो हमारे परे है वो, उसका भी महत्व है समझ के ह्यूमिलिटी आ सकता है, और जो मेरे शक्ति में है वो मुझे करना है और ये कर सकता हूँ, उसके लिए कॉन्फिडेंस होता है। अभी ह्यूमिलिटी का एक और लेवल होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस में भी मेरा ह्यूमिलिटी हो सकता है कि मैं, मुझमें ये एबिलिटी है, पर ये एबिलिटी मेरी नहीं है, भगवान ने मुझे ये एबिलिटी दी है। तो फिर क्या है, वो एबिलिटी को एक्नॉलेज करते हुए भी हम नम्र रह सकते हैं। तो अभी लादिनी माता जी जो है, उनकी कहानी है, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो नाइजीरिया में रहे ही पीछे, और फिर उनका वध हो गया। तो फिर कि टू स्टे बैक आफ्टर दैट, जब उनको बुलाया गया तभी वो रही वहां। तो क्या वो गलत चॉइस था? अभी हमें देखना पड़ेगा किस तरह से, इंटेंट, कंटेंट, इफेक्ट से देखना है। क्या अभी इफेक्ट जो हुआ वो बड़ा बुरा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो ऑफकोर्स भगवान की सेवा में मृत्यु हो गई, इसीलिए ये एक महान है। वो एक तरह से हम कोई राष्ट्र के लिए उनकी मृत्यु तो शहीद हो गए बोलते हैं, तो ये भगवान की सेवा के लिए सैक्रिफाइस करना ये ग्लोरियस है। और
उससे सबको इसमें एक महत्वपूर्ण है कि एक है कोई हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है और कोई हमारे लिए मॉडल होता है। तो इंस्पिरेशन और मॉडल एक नहीं है। तो वो उन्होंने जो कार्य किया है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि वो भगवान की सेवा के लिए जो है वो उन्होंने जीवन का भी परवाह नहीं किया। पर क्या वो हमारे लिए मॉडल है? क्या उन्होंने ऐसे किया है इसलिए सारे भक्तों को वैसे करना है? नहीं, जरूरी नहीं है वैसे। तो इसलिए क्या है कि वी रिस्पेक्ट हर भगवान। अभी क्या है, वो हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है और भगवान हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग तरह से प्रेरित करते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो अभी किसको किस तरह से प्रेरित करते हैं वो हमें पता नहीं है। तो कभी कभी इंस्पिरेशन जब आ जाता है तो एक तरह से वो इरैशनल हो जाता है। इरैशनल मतलब क्या है कि ये करना है। पर अगर इस प्रकार का परिणाम होने वाला है, अगर उनको पता था क्या ये होने वाला है, अगर उनको फ्यूचर का झलक मिल जाता तो क्या वो करते थे? वैसे पता नहीं है हमको, शायद फिर भी वो करते थे, फिर बोलते थे कि नहीं करना है मुझे। तो क्या है, इसमें इंडिविजुअलिटी है। तो दैट शुड डेफिनेटली नॉट बी द मॉडल फॉर डिवोटीज। कि अगर क्या है कि हमारा भाव ऐसे है कि हमारे शरीर से, हमारे शक्ति से हम बहुत सेवा कर सकते हैं, तो क्या एक सेवा करने के लिए हमारा जीवन त्याग कर देना वो जरूरी है क्या? कभी हो सकता है पर कभी नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए आई वुडंट से इट वाज अ रॉन्ग चॉइस। इट इज उनका जो करेज था, कमिटमेंट था, ग्लोरियस है। पर ऐसे नहीं कि वो सबके लिए मॉडल है। ओके, आई थिंक यहाँ पे मेरा चॉइस बहुत कम है प्रश्न को समझने के लिए। आई थिंक चॉइस ट्रिगर्ड ड्यू टू सम सिचुएशन बट आवर कंट्रोल डू नॉट ऑन राइट एंड रॉन्ग। अच्छा, राइट एंड रॉन्ग है, मुझे वो रॉन्ग एस जैसे दिख रहा है। राइट स्वॉन्ग, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग चॉइस। सो हाउ राइट चॉइस बी ट्रिगर्ड इन सिचुएशन। ठीक है, जहाँ तक मैं समझा हूँ इस सवाल को कि कभी कभी हम परिस्थिति से गलत चॉइस कर लेते हैं और हमको लगता है कि हमारा परिस्थिति से ट्रिगर हो जाते हैं कि वो हमारा खुद का कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है। तो हर परिस्थिति में राइट चॉइस कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो इनफाइनाइट नहीं है। तो इसलिए क्या है कि एक तरह से to become trustworthy, we need to learn when we are not trustworthy. मतलब अगर मुझे विश्वास पात्र बनना है तो किस परिस्थिति में विश्वास पात्र नहीं हूं वो समझ के स्वीकार करना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को कुछ स्वीट्स के प्रति बड़ा वीकनेस है, तो स्वीट आ जाते हैं तो क्या होता है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम्, तुरंत खा लेते सब कुछ। तो अगर वो कमजोरी है, अभी ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऐसे व्यक्ति को सेवा मिल जाती है कि तुम महाप्रसाद इंचार्ज बन जाओ तो क्या होने वाला है, वो सारा महाप्रसाद उनके ही वैश्वानर को चला जाएगा किसी और के लिए रहेगा नहीं। तो अगर मुझे पता है कि इस एरिया में मैं वीक हूँ तो फिर हमें फैसला है कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता हूँ, किसी और का सेवा कीजिए। अगर हमको पता है कि अगर हम सुबह उठना हमारे मुश्किल हो जाता है, वो अलार्म को हमारे अलार्म से सब लोग अलार्म हो जाते हैं, हम अलार्म ही नहीं होते तो फिर क्या है, किसी और को बोल दो कि आप मुझे इस समय उठाने को आ जाओ। तो कुछ जगह तो क्या होता है, कभी कभी हमारी जो सेल्फ कंट्रोल कैपेसिटी है कुछ एरिया में लिमिटेड होती है। तो इसीलिए अगर कुछ परिस्थितियों में रॉन्ग चॉइस ही ज़्यादा प्रोबेबल है, हमारे पूर्व एक्सपीरियंस से है, तो फिर वो सिचुएशन में जाना ही नहीं है, वो सिचुएशन को ही टालना जरूरी है। तो समटाइम्स द राइट वे टू डील विद टेम्पटेशन इज टू नॉट डील विद टेम्पटेशन।
कि वो टेम्पटेशन के परिस्थिति में जाना ही नहीं है। तो अभी ये एक तरह से यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशा, जैसे भगवद्गीता में बताते हैं कि जैसे जो टॉर्टॉइज होता है, टर्टल जो होता है, वो अपने सारे शरीर को अपने शेल के पीछे खींच लेता है, वैसे हमें अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेना है। तो ये एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि ट्राई टू अवॉइड ट्रबलिंग्स। हम हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर जहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है और जहाँ पे हम खास करके वल्नरेबल है, तो उसमें हमें खुद अवॉइड करना है। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अगर वैसे सिचुएशन से बहुत कंट्रोल हो रहा है, तो ट्राई टू हैव सम गुड एसोसिएशन। मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अगर हमको अनॉर्मली गुस्सा आता है, और कोई व्यक्ति है उनसे बात करते हैं तो तुरंत उनसे बात करने में हमको गुस्सा आने लगता है। कैसे क्या होता है, कुछ सम पीपल सीम टू ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ अस। तो ऐसा होता है कि एक बार मैं 2 वक्तों में मीडिएशन कर रहा था, तो एक वक्त दूसरे वक्त ने पूछा कि व्हाट हैव आई डन टू मेक यू सो एंग्री विद मी, मैंने क्या किया है जिससे तुम इतना गुस्सा होते हो मुझ पर। उसने वक्त ने कहा यू एग्जिस्ट। अभी वो बोला कि उसने बोले कि वो जोक नहीं कर रहा था, बोला था कि एवरीथिंग अबाउट यू सीम्स टू मेक मी एंग्री। तुम जिस तरह से चलते हो, तुम जैसे तुम्हारे बाल को कोम करते हो, तुम जब हंसते हो तो कैसा आवाज आता है, तुम जब हंसते हो तो तुम्हारा आँख कैसे टेढ़ी होती है, एवरीथिंग अबाउट यू इरिटेट्स मी। तो अभी अगर ऐसे होगा तो अभी उन दोनों में जो संबंध है वो अच्छा होना बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसे व्यक्ति से आपको कुछ काम करना है, कुछ बात करनी है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास अकेले मत जाओ। तो कोई और व्यक्ति रहेगा, तो अगर हम अनकंट्रोल हो जाएंगे तो वो हमको संभाल लेंगे। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि राइट चॉइस करने के लिए हमें खुद ही बाउंड्रीज डालनी पड़ती है। तो धीरे धीरे शायद हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारा विल पावर बढ़ जाएगा, सेंस कंट्रोल बढ़ जाएगा, वो हो सकता है। पर क्या है कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई रॉन्ग चॉइसेस की है, तो बेटर क्रिएट सम प्रोटेक्शन फॉर योरसेल्फ।